जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए चला जाए बाबू। हाँ। कहाँ से चलना है? दानश्च सा चेत चतुर्थ्यर्थे। यहाँ से चलना है। तो आज मैंने पद प्रक्रम देख रहे थे हम लोग। समस्त तृतीया युक्ता यहाँ तक का पाठ हो गया। हम लोगों ने आवर्तन भी कर ही लिया है। अब आगे चला जाए तो इसी क्रम में सूत्र आ रहा है दानश्च सा चेत चतुर्थ्यर्थे। ठीक है, चलिए। तो क्या कर रहा है ये सूत्र? ये भी सूत्र आत्मनेपद की व्यवस्था कर रहा है। यू नो, हम पिछले पाठों में शायद ऐसा बोल दिए कि आत्मनेपद का विधान कर रहा है। तो ध्यान रखना, आत्मनेपद का विधान भी इसको नहीं ना कहा जाएगा, क्योंकि वो तो करने वाला तिप्त जी सिप्त वो तो आदि आदेश करेगा। समझ रहे हो बात को? सानज कानज भी वो लटा छत्री सानच इत्यादि सूत्र करेंगे। आया कि नहीं? तो फिर ये जो सूत्र है सब जो आत्मनेपद प्रक्रिया में आ रहे हैं, तो सब सूत्र कैसे सूत्र है? व्यवस्था करने वाले सूत्र है कि कौन से धातु से कब आत्मनेपद प्रत्यय होगा, इसकी व्यवस्था देने वाले सूत्र है। ठीक है ना? मैं समझे? संज्ञा सूत्र भी नहीं है, ये तो पता है। इसको तो समझ ही रहे हो ना कि संज्ञा नहीं करना। संज्ञा करने वाला तो गंगानाम यही सूत्र है। ठीक है ना? और विजयी सूत्र भी मतलब विधान कर रहे हैं ये भी नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो तो तिप्त जी आदि सूत्र के द्वारा उसका आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान होगा। ये व्यवस्था कर रहा है किस धातु से कब आत्मनेपद प्रत्यय आएगा, बस ये व्यवस्था ही खाली कर रहा है। ठीक है ना? चलो, तो कोई उसमें घबराने परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। कहीं कंफ्यूजन रहे, कुछ भी समस्या रहे तो बोल दिया करो बिना। चलिए, तो दानश्च सा चेत चतुर्थ्यर्थे यही सूत्र आया। कितने पद है देखो बाबू? दान हो जाएगा ना? दान का दान षष्ठी क्यों होगी भाई? दान धातु है ना, उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना है। अच्छा, दान है पंचम एक वचन। दान धातु है, उससे पंचमी ही तो होगी, उससे पंचम एक वचन, उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना है ना। चलिए, दान है पंचम एक वचनांतम च इति सा कहाँ बन जाएगा? अरे सा ध्यान रखना, सा देता तत्शब्द का प्रथम एक वचनांतम। और कौन लिंग में? पुल्लिंग में, नपुंसक लिंग में, स्त्रीलिंग में? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में सा बनता है। सह कहाँ बनता है? सा उधर बनेगा, सा स्त्रीलिंग में बनेगा। तो फिर सा बालिका। अरे उसमें तो सह पुरुष, एक को याद रखना चाहिए। सह पुरुष सा बालिका तत् फलम। तत् ही बनता है ना पुंसक में, तो तत् फलम ऐसे याद। चलो, तो साथ कौन पागल आदमी कहता है कि पुल्लिंग में बनता है? वज्रमुखी होता है कोई कहे। चलो, क्या बनता है बाबू? स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन। तो क्या बोलोगे इसको? प्रथमा एक वचनांतम यही बोलोगे। चलो, सा फिर चेत चेत पंचम एक वचन। चेत पंचमी कैसे है? किस शब्द का चेत पंचमी? किस शब्द का चेत पंचमी? चेत इति अव्ययम। चेत इति अव्ययम। पंचमी किसका चेत पंचमी बन सकता है? क्या सोच के पंचमी का है? कुछ लॉजिक तो होना चाहिए। रामात तो पीछे लगेगा तो मतलब यही करो, अभवत है तो पंचमी हो जाएगी, तो पीछे लगाए तो ये कौन दिमाग तुम्हारा जड़ हो गया? चेत इति अव्ययम और चतुर्थ्यर्थे इति सप्तम एक वचनांतम। कितने पद हुए टोटल? 5। 1 2 3 4 5 पद है। ठीक है ना? सरल है ये, कुछ नहीं है। ठीक है ना? दान धातु के लिए आ रहा है। क्या कह रहा है? वृत्ति पढ़ो समझ में आए। संपूर्वाद दान तृतीयांतेन युक्ताद
उक्तम स्यात्। उक्तम स्यात् मतलब उक्तम स्यात् मतलब पहले जो कहा गया है वो होगा। क्या कहा गया है कि आत्मनेपद प्रत्यय होंगे। ये आत्मनेपदम स्यात्, इतना नहीं बोलना आता है। उक्तम मतलब आत्मनेपदम स्यात्। उक्त मतलब जो कहा जा रहा है, कहा गया है, तो क्या कहा गया है वही आत्मनेपद, तो वही होगा। चलो कैसे धातु से होगा तो देखो ध्यान से, क्या कहा, सम पूर्वात दान, हाँ मतलब सम उपसर्ग पूर्वक दान दान धातु धातु से से आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय होगा। होगा। आया कि नहीं आया? आया। और एक और जोड़ रहे, क्या होना चाहिए, तृतीयांतेन युक्ता, मतलब तृतीयांत से युक्त होना चाहिए। और जस्ट उसके बाद का सूत्र है, किसके बाद का, समस्त तृतीया युक्ता के, वो 1 3 54 है और ये 1 3 55 है। तो वही वहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक कौन धातु के लिए कहा, चर धातु के लिए। यहाँ सम उपसर्ग पूर्वक कौन धातु का, दान धातु का। बस इतना फर्क है, हाँ। बाकी सम उपसर्ग वही है, तृतीयांत का योग वही है, आत्मनेपद प्रत्यय होगा। नहीं समझ में आया? बस चर धातु की जगह दान धातु, इतना फर्क है। हाँ। और भी बात है वो देखेंगे आगे, लेकिन इतना अर्थ है। हिंदी में बताओ क्या अर्थ निकला, कि सम उपसर्ग पूर्वक दान धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। लेकिन क्या, लेकिन एक शुरू से होती, तृतीयांत युक्त सम उपसर्ग पूर्वक दान धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ठीक है ना? अरे तृतीयांश से युक्त होना चाहिए ना, ये भी तो बोलना है। हाँ। समझ रहे हो ना? हाँ। चलो तो ये कर दिया, ठीक है ना? और आगे उक्तम स्यात् मतलब आत्मनेपदम स्यात्, हाँ। आगे और भी कुछ जोड़ रहे, उसको भी लगे आज समझ लो। तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे, एक और जोड़ हाँ। तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे, आया कि नहीं आया? वो जो तृतीया है, जो तृतीया है वो कैसी होनी चाहिए, चतुर्थ्यर्थे, मतलब चतुर्थी अर्थ में होनी चाहिए। समझ में हाँ, आया? आया। ये एक और लगा दे, सूत्र में था ना, सा चेत चतुर्थी अर्थे, सा मतलब तृतीया, सा मतलब वो करके कौन लेना, पूर्व में जो तृतीया कही हुई वही लेनी है। तो वो तृतीया चेत, चेत मतलब यदि, चेत अब ये किस अर्थ में आता है, यदि मतलब वो तृतीया यदि किस अर्थ में हो, चतुर्थी अर्थे। आ गया ना अर्थ? नहीं आया? चलो अब बोलो सूत्र के पूरे का अर्थ बोलो। सम उपसर्ग पूर्वक दान धातु से आत्मनेपद होता है ना? लेकिन कब, वो तृतीयांत से युक्त हो तब, है ना? और वो तृतीय कैसी होनी चाहिए, चतुर्थी अर्थ होनी चाहिए, चतुर्थी अर्थ में होनी चाहिए। आया कि नहीं आया? नहीं समझे? क्रम से बोल पाओगे अर्थ? क्या बोलो, कि सम उपसर्ग पूर्वक तृतीयांत से युक्त, दोनों जोड़ दो ना, सम उपसर्ग पूर्वक तृतीयांत से युक्त दान धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, लेकिन वो तृतीया चतुर्थी अर्थ में होनी चाहिए। यदि हो तभी होगा, ये कंडीशन जोड़ दिया। ऐसी परिस्थिति होने पर ही होगा, ठीक है ना? चलिए एक नया हो गया ना। चलो आगे उदाहरण देखे तो समझ में आए। वृत्ति पढ़ लो पहले। संपूर्वाद दानः तृतीयांतेन युक्तात् उक्तम स्यात् तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे। तृतीया चेत चतुर्थ्यर्थे, संधि हो गया। चलिए तो ये कर लिया। अब पहले दान धातु को तो बाबू हम जाने हैं कि दान धातु का कौन कौन सा है, किस कैसा चलता है, सेठ है, इतना बताओ, कैसे रूप चलते हैं बताओ, फिर देखना चाहिए कि भाई ये आत्मनेपद कर रहा है। तो दान धातु कौन कहाँ का है, देखो तो जरा, देखे नहीं हो, थोड़ा देख लेना चाहिए, आगे चलने वाला हो उसको भी देखो। चलो कोई बात नहीं। दान धातु, दान दाने, दान अर्थ में धातु है, दान देना इस अर्थ में। वादी, वादी में, हाँ, संख्या सही से देख के निकालो। ये दान दाने, दान दाने वादिगण की है। दान धातु है, किस अर्थ में है, दान अर्थ में, दान अर्थ में देना है ना, दान करने अर्थ में, देने अर्थ में। और दान धातु में णकार का तो क्या हो जाएगा, हलंत्य में सूत्र से संज्ञा हो जाएगी, दा धातु बचेगी। तो इस दा धातु के ही रूप चलाने हैं। तो दा धातु के जब चलाओगे रूप,
तो अब क्या क्या देखना है हमको? दान धातु में अर्थ देख लिया। हाँ। अब सेठ है कि अनिठ है ये बता दो। ये तो बता ही सकते अनिठ हो है क्योंकि आकारांत है ना। हाँ, उसमें नहीं आई, अजंत की कारिका में। कारिका में नहीं आई है। तो अनिठ है ये भी जान लिए। और क्या परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी है? परस्मैपदी है क्योंकि आत्मनेपद का कोई निमित्त दिख नहीं नहीं है। रहा। हाँ। अगर की संज्ञा की है और कोई किया नहीं, तो किया सीधे नहीं। सीधे ये भी समझ में आ रहा परस्मैपदी है, पता चल गया। हाँ। अब दाण धातु का मान लीजिए उसका रूप चलाएंगे तो दा, फिर उसे लट कर लेंगे, टिप कर लेंगे, फिर और वहाँ का चला रहे वादी का। और क्या कर लिया जाए? सब कर लिया जाए तो सबका और रहेगा दा और ती। ठीक है ना। हाँ। और ये सब जो है शीत है ना, शीत है। हाँ। तो वही लंबा वाला सूत्र उसमें दाण आई है। पा घ्रात मास थाम ना दाण। हाँ। कितने नंबर में आई देखो, तभी तो आदेश कर पाओगे। जोर से बोलो, ऐसे गुंगड़ा बिन 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 क्या करते हो? पा घ्रा मा स्था ना दाण। दाण। छठे नंबर। छठे नंबर। आदेश में भी चलो, फिर क्या है उसमें? आदेश में पीब पीब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ। यच्छ यच्छ आदेश हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। यच्छ अति मिला दो। यच्छति। यच्छति हाँ। मतलब दे रहा दे रहा है। है। देवदत्त यच्छति, यच्छति मतलब देवदत्त दे रहा है। धनम यच्छति, कुछ भी यच्छति। हाँ। तो बन गया। हाँ। ये वहाँ उसके चलेंगे यच्छति, यच्छतु, यच्छतु, यच्छतात, अयच्छत, यच्छत, यच्छेद। ये उसका वादी में चलेगा। हाँ। वो तुम्हारा काम है, देख लेना पूरा। ठीक है ना। हाँ। चलिए, और उसमें तो नहीं होगा तास आदि लाएंगे तास आदि वहाँ, तो में यच्छ आदेश नहीं होगा आदेश नहीं। होगा। और अनिट धातु है तो दा का बना लो। दा दास्यति, अदास्यत, ये सब बन जाएगा। हाँ। ठीक है ना। उधर देख लेना, दे या देया। हो जाएगा ना। वो अरे घू संज्ञक है ना। संज्ञक है तो वो घूमास्था गापा जाति सामली, ये तो हो जाएगा ना। तो दे याद वगैरह बन जाएगा। वो सब प्रक्रिया देख लेना 2 लकार की। ठीक है। अब यहाँ प्रकृत में आए हाँ। तो परस्मैपदी हो रहा था। हाँ। लेकिन इसने कहा कि सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु हो। सम उपसर्ग पूर्वक दा धातु दान नहीं दान, दाण धातु। दान धातु हाँ। हो और तृतीयांश से युक्त हो तो आत्मनेपद प्रत्यय करना। और तृतीया जो है वो चतुर्थी अर्थ में होनी चाहिए, तभी होगा। चलिए उदाहरण देखो क्या दे रहे हैं। दास्यात् संयच्छते कामी, ये दिया। कामी, कामी मतलब जानते हो? कामी पुरुष होता है ना, हाँ। काम वाला, इसको कामुक पुरुष, कामुक है ना, इसको कामुक पुरुष नहीं जानते हो? कामी। अरे काम कोई दोष नहीं देखा है। काम क्रोध लोभ क्रोध वगैरह क्रोध पता है ना, काम भी नहीं पता है। चलो, काम कामुक पुरुष है ना, जिसको परस्त्री आदि की इच्छा रहती है ना, अन्य अगमन गमन की इच्छा रहती है, जहाँ नहीं जाना चाहिए उसकी। अरे काम क्यों? कामुक पुरुष गधे आदमी होते बड़े, है कि नहीं? चलो, तो ये कामी जो पुरुष है वो क्या कर रहा है? समयच्छते। समयच्छते, समयच्छते मतलब दे रहा है। ठीक है ना। हाँ। क्या दे रहा है? तो धन दे रहा है। जोड़ देना अपने से। लेकिन किसको दे रहा है? तो लिखा दास्या, दासी को दे रहा है। कोई कामुक पुरुष है, कामी पुरुष है, वो अपनी दासी को धन दे रहा है। ठीक है ना। ध्यान से समझना। कोई कामुक पुरुष जो है वो अपने दासी को धन दे रहा है, यही अर्थ है ना। हाँ। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक क्या दाण धातु है कि नहीं है? हाँ है। अरे वो यच्छ आदेश हो जाता है, हाँ। शीत प्रत्यय परे रहते हैं, तो यच्छ लिखा है। यच्छ लिखा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। चलो, तो दाण धातु है सम हाँ। उपसर्ग पूर्वक। और कैसा होना चाहिए? तृतीयांत से युक्त होना चाहिए। देखो तृतीयांत पद है कोई? दास्या, दास्या, दासी का बन जाएगा। हाँ। दास्या। अरे नदी का नदिया, हाँ, तृतीयांत बनता तृतीया में है। बनता है। अरे दासी आगे टा का आ रहेगा तृतीया में, हाँ। तो क्या हो जाएगा? दासी और ईगो एनर्जी से ऐड कर देंगे। क्या यार, तुम ऐसी छोटी छोटी बातों में अटकने लगे हो। ईगो एनर्जी से ऐड कर देंगे, तो? ईगो यह हो जाएगा। तो दास्या, दास्या कौन विभक्ति का रूप है? ये तृतीय विभक्ति का तृतीय एकवचन। विभक्ति का रूप है। तो तृतीयांत का योग हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। बताओ। हाँ हुआ। तृतीयांत का योग हुआ। हुआ। सम उपसर्ग पूर्वक दाण धातु है, धातु भी है। तो उसे आत्मनेपद प्रत्यय कर लेना। ठीक हुआ? ठीक है ना।
तो चलिए आत्मनेपद प्रत्यय कर लिया जाएगा, लेकिन एक कंडीशन लगाई थी ना हाँ। कि वो तृतीय होनी चाहिए किस अर्थ में? चतुर्थी अर्थ में होनी चतुर्थी चाहिए। अर्थ में होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ तो देखो ये तृतीया भी चतुर्थी अर्थ में ही है। देखो बाबू, देना जब होता है तो वहाँ कौन विभक्ति होती है? जैसे हम लोग देखे ना, हाँ। पढ़ाए तुमको विभक्ति है सब हाँ। तो वहाँ जैसे राजा धनम ददाती, राजा धन दे रहा है किसको? तो विप्र को। तो वहाँ विप्र में कौन विभक्ति होगी? चतुर्थी होगी। तो क्या वाक्य बन जाता? विप्राय धनम ददाती। राजा विप्राय धनम ददाती, ऐसा होता है। होता है। तो जिसको दिया जाता है उसको चतुर्थी विभक्ति होती है ना, हाँ। संप्रदाय चतुर्थी होती। तो यहाँ पर भी ये कामी पुरुष जो है वो दासी को क्या दे रहा है? धन दे रहा है। हाँ। तो किसको दे रहा है? दासी को दे रहा है। तो उससे क्या होनी चाहिए? चतुर्थी होनी चाहिए। तो दासी का चतुर्थी में क्या बनना चाहिए? दास्यई होना चाहिए। चतुर्थी में होना चाहिए दास्यई, यही बनना चाहिए वाक्य। तो फिर तृतीय कैसे हो गए वाक्य में? ये प्रश्न होगा ना। तो देखो ये नीचे वार्तिक लिख रहा है, कारक प्रकरण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर ये वार्तिक आएगा, लेकिन यहाँ पर अभी पढ़ लो। देखो दासिया में टिप्पणी दिए है। 2 नंबर पढ़ो, क्या लिखा है? अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थी अर्थे तृतीया, यही वार्तिक है। देखो होना क्या चाहिए था? कामी पुरुष दासी को क्या दे रहा है? धन दे रहा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो दासी को दे रहा है तो दासी से क्या होना चाहिए था? चतुर्थी होनी चाहिए। जैसे वहाँ विप्राय करते वैसे यहाँ पर दास्यई ऐसा होना चाहिए, है ना? लेकिन ये वार्तिक आ रहा है, यही क्या कर दे रहा है? चतुर्थी अर्थ में चतुर्थी न करा कर तृतीया करा देता है। अर्थ वही रहेगा लेकिन तृतीया करा देगा। कब कराता है वार्तिकार? समझ लो थोड़ा। अशिष्ट व्यवहार होने पर, है ना? दुर्व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार होने पर दान धातु का यदि प्रयोग हुआ हो तो चतुर्थी अर्थ में क्या हो जाएगी? तृतीया हो जाएगी। यही बात कह रहा है। ये तृतीया करने वाला वार्तिक है, ध्यान रखना। चतुर्थी अर्थ में तृतीया करने वाला वार्तिक है, ठीक हुआ? नहीं समझ में आया? क्या अर्थ हुआ वार्तिक का? अशिष्ट व्यवहार, मतलब अशिष्ट व्यवहार हो, मतलब दुर्व्यवहार हो, अशिष्ट व्यवहार हो। तो दान और क्या होना चाहिए? दान धातु का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ पर चतुर्थी अर्थ में तृतीया हो जाएगी। करना ये कारक में विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी समझ लो क्योंकि प्रसंग आया है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये देखो क्या कर रहा है? कामी पुरुष दे रहा है ना दासी को धन, ये शिष्ट व्यवहार है क्या? नहीं। ध्यान से देखना। अरे कोई पति अपनी पत्नी को धन दे तो ठीक है, चलो देना चाहिए। अपनी बेटी को दे, बेटे को दे तो समझ में आ रहा है, चलो खर्च के लिए दे सकता है। एक कामी पुरुष अपनी दासी को दे रहा है पैसा, उसके पीछे धन लुटा रहा है, तो समझ रहे इसके पीछे का अर्थ है कि नहीं है? होता है ना ऐसा। आप लोग आसपास अपने सारे बहुत सारे ऐसे किसी रियल लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, मूवी वगैरह में भी ऐसे देखने को मिलते हैं। तो एक कामी पुरुष अपनी दासी को पैसा दे रहा है ना, चोरी छुपे दे रहा है पैसे कि चलो बाद में उससे मतलब अपना शरीर का उपयोग किया जाएगा, उसके इसी आशय से दिया जाता है। तो चलो तो क्या करना है? तो यहाँ पर अशिष्ट व्यवहार है कि नहीं? दस हमको यही दिखाना है। और दान धातु का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे समझते कह रहे हैं तो उसका प्रयोग भी है। तो चतुर्थी अर्थ में क्या करना? तृतीय विभक्ति करना। तो दास्य न करके क्या करना? दास्या तृतीय विभक्ति किया। तो ये वार्तिक से तृतीय विभक्ति हुई है, लेकिन किस अर्थ में हुई है? चतुर्थी अर्थ में हुई है। ये पता चला? ये वार्तिक जब समझोगे तभी पता चलेगा कि चतुर्थी अर्थ में तृतीया है। समझ में आया? वरना चतुर्थी अर्थ में तृतीया की होगी, तृतीया अपने अर्थ में होगी, लेकिन ये वार्तिक चतुर्थी अर्थ में तृतीया कराया है। समझ में आया? नहीं आया? चलो अब आ जाओ वापिस। तो कामी दासी को धन दे रहा है। ये अब देख लो। अब आ जाओ हमारे यहाँ आत्मनेपद जो करने वाला सूत्र है उसमें आ जाओ। जो चीज चाहिए वो मिल रही है कि नहीं मिल रही? घटाओ। सम उपसर्ग पूर्वक दान धातु है।
तृतीयांत से युक्त है वो, तृतीयांत से युक्त कौन है। तृतीयांत पद है? दास्या। हाँ, तृतीयांत पद है, उससे युक्त हो गया। हाँ। तो क्या हो जाएगा? दाण धातु दाण से धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। हो जाएगा। और तृतीया कब चतुर्थी अर्थ में होगी? तभी तब होगा यदि तृतीया चतुर्थी अर्थ में हो। हो। तो ऐसा है यहाँ पर। है। कौन तृतीया? ये दास्या में जो तृतीया है वो दास्या में चतुर्थी अर्थ में है। वो वार्तिक ने कराया है। हाँ। चलिए, तो इसलिए यहाँ पर आत्मनेपद कर कर लेना। लेना। तो करो सम दान, दान। दान का दा ही हाँ। बचता है। आगे वादिगण की सप रहेगा, रहेगा, आगे आगे आत्मनेपद लाए तो ते ते रहेगा। और सबको मान के दान को यच्छ आदेश कर दो। हाँ। तो सम सम, यच्छ यच्छ, अ ते ते। मिला दो। संयच्छते। वही तो रूप बनाया, सम यच्छ संयच्छते। हाँ। नहीं बना? हाँ, बना। चल, यही बनाया, ठीक है ना? बेटी पूरी बात बैठा। क्लियर? हाँ। चलिए, क्या एक बार बताओ दानश्च साचेत चतुर्थी अर्थ का अर्थ बताओ, हिंदी में ही बताओ। कि समपूर्वक तृतीयांत युक्त दाण धातु धातु से से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ठीक। यदि जो तृतीया है वो चतुर्थी अर्थ में हो। अब उदाहरण ले लो। हाँ, कि कामी दास्या धनम सही, धनम जोड़ देना। अरे क्या दे रहा है? तो धनम धनम दे रहा है। धन आदि कुछ भी दे रहा है। अरे जरूरी नहीं कि धन ही दे, कपड़ा वपड़ा भी दे सकता है, कुछ भी गिफ्ट कर सकता है। घड़ी दे रहा है महंगी महंगी, लेकिन नहीं देता है, ऐसे ही उठपटांग काम करते हैं हम लोग। अरे उसको कामी पुरुष जो है वो अपनी दासी को दे रहा है, ठीक है ना? चलिए, तो क्या हो जाएगा? बना लो कामी दास्या धनम संयच्छते, ये वाक्य बना। हाँ। अब यहाँ कोई संयच्छति बोल दे तो वो तो वो गलत गलत हो होगा। जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आत्मनेपद होना होना चाहिए। चाहिए। हाँ। हालांकि दान धातु परस्मैपदी है, लेकिन ये सूत्र ऐसी ऐसी परिस्थिति में कराएगा। आत्मनेपद कराएगा, कराएगा। तो सम्यच्छते बन जाएगा। हाँ। क्या कहना, सरल ही है, कुछ नहीं है बाबू, ठीक हुआ? हाँ। चलिए, अब मान लो एक और परिस्थिति देते हैं। कोई पुरुष है, मान लीजिए देवदत्त, वो अपनी पत्नी को धन दे रहा है, हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो देवदत्त धनम, अब आगे पत्नी को दे रहा है, तो वहां पर पहले तो ये बताओ, वो वार्तिक से चतुर्थी अर्थ में तृतीया होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो अशिष्ट व्यवहार नहीं है। बहुत सुंदर, वो शिष्ट व्यवहार शिष्ट है। व्यवहार है। एक पति को अपने पत्नी को पैसा देना ही चाहिए, हाँ। है कि नहीं है? वो कोई अशिष्ट व्यवहार व्यवहार नहीं है, नहीं है। शिष्ट व्यवहार है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो वहां पर एक तो वो नहीं होगी। हाँ। क्या नहीं होगी? वो तृतीया नहीं तृतीया होगी। नहीं तो होगी। पत्नी का क्या चतुर्थी में ही रूप बनाएंगे, हाँ। तो पत्न्यई, पत्न्यई। यही बनेगा ना? हाँ। पत्नियां ना कहते, पत्न्यई, पत्न्यई। चतुर्थी ही बनेगा, हाँ। ठीक है ना? और जब चतुर्थी ही रहेगी, अब बताओ वहाँ समुपसर्ग पूर्वक दान धातु होगा भी। हाँ। अब ये सूत्र लगेगा, आत्मनेपद कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जो तृतीया समुपसर्ग पूर्वक दान धातु तो है, हाँ, लेकिन तृतीया नहीं है। तृतीयांत का योग योग नहीं नहीं है, है। नहीं ना? नहीं है। अरे वो पत्नी में चतुर्थी की है, हाँ। है ना? पत्नी। तो चतुर्थी की है हाँ। ना? तो तृतीयांत का योग ही योग नहीं ही नहीं है। आगे की बात अब क्या सोचे कि तृतीया चतुर्थी, तृतीया ही नहीं है, तो चतुर्थी अर्थ में ये सब कहाँ देखना है? बात समझ में आई? हाँ। तो वहाँ वाक्य क्या बन जाएगा? बना लो, देवदत्त पत्न्यई धनम यच्छति। अरे सम उपसर्ग भी हाँ, जोड़ो, क्या सम- दिक्कत है? वरना वो भी संयच्छति। कंडीशन हो जाएगी कि सम नहीं था इसलिए संयच्छति। समयच्छति, सम उपसर्ग तो रखा ही, हाँ, तब भी नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि तृतीयांत का योग नहीं है। समझ में आया? हाँ। और सम यदि नहीं होता, यच्छति कहते, तब तो होना ही नहीं वो था। नहीं था, ध्यान क्योंकि सम रखना। उपसर्ग पूर्वक जब कहता। सम ही नहीं है हाँ। तो वो होगा नहीं, हाँ। और दूसरी बात हो जाएगी। चलिए, हो गया? हाँ। एकदम क्लियर हुआ? हाँ। बिठाना इसको, कोई बात नहीं है, बस समझना है सूत्र को। चलो, वही है सूत्र पढ़ो, दानश्च साचेत चतुर्थी से पढ़ो। दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे ठीक। संपूर्वात् दानः तृतीयान्तेन युक्तात् उक्तं स्यात्। तृतीया चे चतुर्थ्यर्थे दास्या संयच्छते छते कामी। तो क्या संयच्छते? तो धनम आदि धनम। अपने से जोड़ देना। देखो 2 नंबर टिप्पणी पूरी पढ़ लो बाबू। अशिष्ट व्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया, ये वार्तिक भी याद रखना बाबू, हाँ। इसके बिना गुजारा होगा नहीं नहीं, होगा, क्योंकि हाँ। तुरंत प्रश्न होगा दास्या कैसे लिखा है? अरे दे रहे हो ना, तो दास्या ही लिखो, हाँ। तृतीया कैसे कर दिए? कैसे ये कर प्रश्न दिए? होगा, हाँ, होगा। तो बताना पड़ेगा। ठीक, चलो। इति वार्तिकेन इति वार्तिकेन दास्या इत्यत्र अशिष्ट व्यवहारे चतुर्थ्यर्थे तृतीया ज्ञेया। यहाँ दास्या में क्या जानना? चतुर्थी अर्थ में तृतीया जानना। कब? अशिष्ट व्यवहार, व्यवहार है। अशिष्ट व्यवहार, ठीक है ना? हाँ। चलिए, हो गया, आगे चले। हाँ।
नहीं। चलें। चलो फिर पूर्ववत् सनः। पूर्ववत् सनः। सनः। कितने पद हैं? 2 पद हैं। पूर्ववत् इति पूर्ववत् इति अव्ययम् और सनः इति पंचम एक वचनांतम। ठीक है ना। हाँ। अरे कहा ना सनंता, तदंत विधि कर लेंगे। हाँ। कि सनंत से भी। चलिए ये सूत्र तो पढ़ चुके हैं हम हाँ। लोग, नहीं पढ़े हैं? पढ़ो वृत्ति, पढ़ो फटाक से। सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सनन्तादपि मने पदम स्यात्। क्या अर्थ हुआ इसका? पढ़ा दिए है ना, तो बताओ, तुम ही बताओ। सन से पूर्व में जो धातु, सन प्रत्यय से पूर्व में जो धातु, उससे तुल्य, मतलब उससे यदि आत्मनेपद आता होगा उस धातु से, तो उससे तुल्य मतलब उसी के तरह सनंत से भी आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे। यही है आत्मनेपद प्रत्यय करने वाला सूत्र। चलिए, तो क्या है? उदाहरण क्या दे रहे हैं? एदि दिशते। ठीक है ना। चलो, एद धातु से सन प्रत्यय करना है हमको। सन करने वाला कौन सूत्र है? धातु हो कर्मणः समान कर्तृकादिच्छायां वा। यही सूत्र है ना। क्या कहता है? इषि कर्मणः इषिणैक कर्तृकात् धातु हो सन प्रत्ययो वा स्याद् इच्छायाम् अर्थे। इच्छायाम हो गया ना। कि इच्छा का जो कर्म और इच्छा का जो समान कर्तृक जो धातु, उससे क्या कर लेना? सन प्रत्यय कर लेना। किस अर्थ में? इच्छा अर्थ में। विकल्प से करना है ना। एक आधा है, जैसे वाक्य बनाओ कि ये थे ना, वहाँ सनन की प्रक्रिया देखिए, वही उसी तरह चलना है। जैसे बना लो देवदत्तः, ए धातु से करना है, तो एधितुम इच्छति, ये विग्रह वाक्य बना लिया जाए। देवदत्तः एधितुम इच्छति। देवदत्त एधितुम मतलब बढ़ना, ये बढ़ने तो बढ़ना चाह रहा है, वृद्धि करना चाह रहा है। ठीक है ना, अर्थ हो जाएगा। तो देखो, इच्छा का कर्म कौन है? देवदत्ता एधितुम इच्छति, देवदत्त बढ़ना चाह रहा है। कहा ना। इच्छा का कर्म कौन है? वो एधितुम। एधितुम ये क्या होता है? कुछ इसका मतलब समझ नहीं रहे बात को। वो वृद्धि जो है वो इच्छा का कर्म वृद्धि है ना। बढ़ना चाह रहा है, वृद्धि होना चाह रहा है, वृद्धि मतलब बढ़ना चाह रहा है, तो बढ़ना है ना, वृद्ध होना, यही ना। तो चलिए, तो वही क्या है बाबू? इच्छा का कर्म है। और इच्छा का समान कर्तृक भी होना चाहिए। समान मतलब इच्छा का जो करता है वही करता, उस बढ़ने क्रिया का करता भी होना चाहिए। तो ऐसा है। कौन है? देवदत्त। अरे इच्छति, कौन इच्छति? तो देवदत्त। और कौन बढ़ना चाह रहा है? वो स्वयं बढ़ना चाह रहा है। तो इच्छा का समान कर्तृक भी हो गया। कौन? बढ़ना क्रिया हो गए। पदवाचक धातु कौन हुआ? एद धातु। उससे क्या हो जाएगा? इच्छा अर्थ में सन प्रत्यय हो जाएगा। हो जाएगा। यही तो कहता है वो। तो एद धातु से कर लो बाबू सन प्रत्यय। इच्छा एद सन का नकार चला जाएगा, स रहेगा। एद स प्रक्रिया चला, वही एद स ये बन जाएगा। एद धातु कैसा है? सेठ है कि अनिठ है? एदी का बनाया था भाई, सेठ है ना। धांत में नहीं आया है। आया है? नहीं आया। धांत में नहीं आया है। एक धातु पगला जाते हो बीच बीच में क्या? धांत में नहीं आया। नहीं ना आया। नहीं। तो अरे एधिता बनाए है ना, सेठ है। वही काश वाले लकार को देख लेते तो भी पता चल जाता। चलो, तो क्या है यहाँ पर? एद धातु से सन किए। सन जो है वो वलादियार धातु के कर लिया जाए। ईट कर लिया जाए तो क्या बन जाएगी स्थिति? एद ई स ये बन जाएगा। मिला दो। एधिस। एधिस स हल हो जाएगा। सन में नकार की हलंत्यम से संज्ञा होगी, वो स रहेगा पूरा। है ना उसमें है। एदि स। एदि स ये बन गया। गुण आदि तो कुछ नहीं ना होना है ईस को मान के। नहीं होगा। एद में कोई गुण नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इगंत अंग भी नहीं है और लघु पद अंग भी नहीं है ना। उधर में ये है, वो दीर्घ होता है। नहीं। चलो, तो एधिस बन गया, एधिस बन गया। अब क्या किया जाए? अब वो द्वित्व कर लिया जाए। संयोग हो। क्या कहता है कि सनंत और यगंत को क्या करना? द्वित्व करना। लेकिन किसके? उसके अनभ्यास धातु के अनभ्यास धातु के अवयव प्रथम एकाच को और आजादी रहे तो
द्वितीय एकाच को। ठीक है ना। हाँ। तो ये देखो ये सनंत है कौन? एदिस। एदिस, ये पूरा सनंत हाँ। है। ये कैसा है? आजादी है ना। हाँ, आजादी इसको है। किसको होगा? प्रथम एकाच को कि द्वितीय एकाच? द्वितीय एकाच को होगा। तो अब तुम बताओ, द्वितीय एकाच ढूंढना है। हाँ, द्वितीय एकाच। आगे पीछे के व्यंजन भी लेने हैं ना। हाँ। क्या लोगे उसमें? एदिस में क्या, एदिस में क्या मिलेगा? देश। धीस पूरा। देश व्यंजन नहीं। तब फिर अरे वो तो देश। तीसरा अच हो गया अच हो ना। गया, हाँ। ये दिस में 3 अच है बाबू, ए ई और अ। द्वितीय एकाच पकड़ना है। हाँ, द्वितीय एकाच पकड़ना। एकाच मतलब एक अच है जिसमें जिसमें आगे पीछे के व्यंजन भी लिया हाँ। जाएगा। वृक्ष प्रचलन न्याय नहीं, में। नहीं। तो क्या मिलेगा? देश मिलेगा। दिस मिलेगा। ठीक है ना। हाँ। ये भी उधर छूट जाएगा और भी और छूट भी छूट जाएगा, जाएगा। दिस मिल जाएगा। हाँ। चलो तो करो, क्या बन जाएगा? द्वित्व कर लिया सन्य को से, क्या स्थिति बनेगी? ध्यान से। अरे दिस को द्वित्व करोगे द्वित्व वही करेंगे। करोगे ना। हाँ। ये को मत छेड़ना, वो नहीं। पहला है तो पहले ही रहेगा। नहीं। बोलो स्थिति। देश, ए देश। ले, क्या तुमको कहे हम फिर इतना? क्या कहे हम? किसको हाँ, द्वित्व किए? देश को किए हैं। तो फिर ये को पहले धी कहाँ चढ़ जाएगा? अरे ए दिस में धी को द्वित्व किया ना, हाँ। तो वहीं पर तो 2 बार बोला जाएगा। हाँ, एक बार। ये तो एक ही बार बोला जाएगा। वो हाँ। थोड़ी कह रहे कहा तुम स्थिति में पहले दिस ले जा रहे हो, इसलिए तुमको क्या आदत होती? द्वित्व करना मतलब पहले एक बार बोलो, तो सबसे पहले ले जा रहे हो। ए देश, देश। हाँ ये ना। हाँ। अरे वो दिस को जहाँ पर दिस पड़ा है द्वित्व करोगे तो वहीं पर 2 बार हाँ। बोला जाएगा ना, कि ये के पहले 2 बार बोलने लगोगे? नहीं, वहीं पर बोला जाएगा। वहीं बोला हाँ, जाएगा ए ना, देश, जहाँ पर देश। दिस है वहीं पर 2 बार उच्चारण करना है, ध्यान रखना। हाँ। चलो तो क्या कर लिया? ए देश, देश अ। हाँ ये बन जाएगा ए दिस। देश अ। अब इसमें पूर्व वाले दिस की पूर्व वाले देश की अभ्यास संज्ञा कर लेंगे। करो अभ्यास कार्य, क्या का क्रम से करो, ध्यान से। हलादि शेषा से धकार और सकार का। अच्छा ये भी हमारे देख रहे हैं, धकार का भी करते हैं। हलादि शेष क्या कहता है? कि वो जो आदि हल जो है उसको शेष रखना है और अन्य हलों का लोप हो तो जाता तुम है। तो सबका लोप कर रहे हो, धकार सकार दोनों का लोप कर रहे हो। क्या क्या गड़बड़ा गए? आदि में तो गुरुजी को ए है ना। अभ्यास कौन है? देश है। देश को द्वित्व किया है, देश की अभ्यास संज्ञा होगी। हाँ, कौन से दिस की? पूर्व वाला जो देश है उसकी अभ्यास तो संज्ञा पूरा होगी। बोलो तुम, आए क्या तुम लगे रखे? दिस को द्वित्व किया है, दिस की अभ्यास संज्ञा होगी, ये सब क्या होता है? जो पूर्व में जो देश है उसकी अभ्यास संज्ञा हुई है। हाँ, अब बताओ। तो सकार का लोप हो जाएगा हलादि शेषा से। वैसे भगने से तो चलेगा नहीं, जो गलती की है उसको साफ साफ करो पहले। नहीं, ये गुरुजी ए देश ये पूरा अभ्यास समझ लिया था, लेकिन देश को द्वित्व हुआ है तो जो पूरा पूर्व वाला जो देश है उसकी अभ्यास संज्ञा होगी। हाँ। फिर हलादि शेषा ये सूत्र आएगा कि जो आदि में जो हल है उसको शेष रखेंगे और अन्य हलों का लोप कर ये को देंगे। अभ्यास में कहाँ लेना देना है? नहीं। ये को थोड़ी द्वित्व नहीं। किए थे। अरे अब द्वित्व जिसको किया गया उसका पूर्व वाला जो होता है उसकी उसकी अभ्यास संज्ञा होती तो है। दिस में जो पहला वाला दिस है वही अभ्यास है। हाँ। उसका आदि हल ध शेष ध शेष रहेगा, रहेगा, अन्य हलों का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो स जाएगा? का लोप हो जाएगा। हाँ, आगे बोलो, तो स्थिति बोलो। एदी देश अ। हाँ, फिर अभ्यास कार्य करो अभी। रस्व से ह्रस्व कर लेंगे। रस उठाई, चलो रस कर लिए। फिर और क्या फिर काम करोगे? अभ्यास से चर्चा से ध को द कर लेंगे। ठीक है। तो अरे चौथा है तो उसको हाँ, तीसरा तीसरा कर लिया, कर तो लेंगे। स्थिति क्या बनी? एदी देश अ। हाँ, मिला दो सबको। एदी दिस। हाँ, और सत्व भी हो ही जाएगा। हाँ, उसको सत्व उधर नहीं हो जाएगा। अरे सन का सकार जो है वो प्रत्येक जो है हाँ, ऋण से पर में ऋण से पर में सत्व सत्व कर हो लो, क्या जाएगा। बन गए? एदी दिश। यही धातु बन बन गई। गई। सनंत धातु बन बन गई। गई। ये दी दिशा हाँ, बन गई। बन गई। ये एदी सनंत दिश। धातु है, इसकी धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंत धातवः। यही करेगा। हाँ, हुआ दयो धातु नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भू प्रवृत्ति में एदी दिशा एदी नहीं दिशा है, ये धाई है, हाँ। लेकिन एदी दिशा नहीं नहीं है। है। ठीक है ना। तो कोई नहीं, सनंत होने के कारण सनाद्यंता धातु धातु से हो से जाएगा। हो जाएगा। तो एदी दिशा धातु हो गई। हाँ। अब इससे हम लट आदि लकार लाएंगे। अब क्या किया जाए? परस्मय पद किया जाए, आत्मनेपद आत्मनेपद किया जाए कि क्या किया जाए?
तो हम तो चूंकि ये दिशा में कोई आत्मनेपद का निमित्त मिल नहीं रहा नहीं मिल था, रहा। तो हम लोग क्या करते हैं, परस्मैपद प्रत्यय शेषात् करते, कर्तरी परस्मैपदम से परस्मैपद करते करते, हाँ लेकिन सूत्र आ गया यही वाला, समझ में आया? आया। अरे पहले ध्यान रखो कि क्या हो रहा था सनंत धातु से, और ये सूत्र फिर आके इसमें क्या क्या अंतर कर अंतर दिया, ठीक है ना? चलो हाँ। अब लगा यदि दिशा में, तो क्या कहा ये कि सनः पूर्वो यो धातु, सन से पूर्व में जो धातु, सन से पूर्व में कौन धातु थी? एद धातु। एद धातु, वो कैसी थी? अच्छा ये बताओ। वो आत्मनेपदी थी। हाँ, ये धते बनाए थे, हाँ। उससे नित्य आत्मनेपदी हाँ। लाते थे। चले, तो वो सनः पूर्वो यो धातु तेन तुल्यम, सन से पूर्व में जो धातु ये धातु उससे तुल्य, उसके बराबर ये सनंत से भी क्या लाना? आत्मनेपद प्रत्यय लाना। तो ये दिशा से भी क्या लाना? आत्मनेपद प्रत्यय लाएंगे। तो आत्मनेपद ही लाओगे, तो लाओ आत्मनेपद लाओगे, अब हो गया। हाँ। और क्या कर लिया जाए? चलो ते ले या तो ले आए, ये तो कर लिए, ते बन गया। हाँ। फिर अब क्या कर लिया जाए? सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कर्तरी सबसे सब कर सब कर लेंगे। लिए। ये दिशा अ, ते, ते। और इसमें क्या कर लिया जाए? अ में अतो गुणे से और पर रूप रूप कर कर लिया लेंगे। जाए तो क्या रूप बन जाएगा? एदी धिशते। क्या रूप बनाया है? एदी धिशते। नहीं समझ में आया, यही तो वो कह रहा है, ठीक है ना? चलो यही लगाओ, अर्थ लगा, पूर्ववत सनः का अर्थ बोलो। पूर्ववत् सनः, सनः पूर्वो यो धातुस् तेन तुल्यं सनन्तादपि आत्मनेपदं स्यात्। ठीक, एदी धिशते। बन गया? हाँ। आया ना? हाँ, आया। हिंदी में अर्थ बताओ इसका। कि सन से पूर्व में जो धातु उसके तुल्य सनंत से भी आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं, है ना? हाँ। यदि उससे पूर्व में जो धातु है वो उससे आत्मनेपद नहीं आता है, हाँ। तो इससे भी नहीं ना नहीं आएगा। ध्यान रखो। हाँ। यदि उससे पूर्व वाले धातु यदि आत्मनेपदी है तो सनंत से भी आत्मनेपद प्रत्यय आएंगे। आएंगे। चलो यही कह रहा है, सरल है। मान लीजिए वो था पठ धातु से हम सन किए थे, हाँ। तो पिपठ हिस्सा बना था। हाँ। तो अब बता, वहाँ ये सूत्र से आत्मनेपद आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जो सन से पूर्व में जो धातु है, कौन पठ धातु है वो तो परस्मैपदी है। हाँ, तो उससे आत्मनेपद आता नहीं था, नहीं है। उसके तुल्य इससे कैसे आएगा? नहीं आत्मनेपद नहीं ना आएगा, नहीं। तो वहाँ नहीं लगता था ये सूत्र। तो वहाँ हम सामान्य रूप से शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से परस्मैपद कर लेते थे, है ना? हाँ। तो क्या बन जाता था? रूप, पिपठ हिस्सा। पिपठ हिस्सा। ये रूप है, ये परस्मैपद करके सब करके लट लकार का रूप है ये धातु है। पिपठ हिस्सति। हाँ, ये बन जाए। पठितुम इच्छति इच्छति, थी, पिपठ पिपठिष्यति। इच्छति करते ना। हाँ। चलो, तो वहाँ तो नहीं लगे, क्या बोलो? अगर ये जैसे अभी तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी, अगर उभयपदी धातु रहेगी अगर सन से पूर्व में, सन से पूर्व में उभयपदी रहेगी मान लो, तो देख लो वो जैसे कोई ले लो, ये कौन सी थी? क्री धातु गई थी ना कोई, हाँ क्री धातु गई थी डुकरी करने का, तो वहाँ पर चिकीर्ष बना था सनंत करके। क्या बना था? चिकीर्ष। देख लो, सन से पूर्व में कौन धातु है? क्री धातु है। अब उससे क्या होता है? आत्मनेपद आता है क्या? आता है। कब आता है? जब कर्तरीगामिनी क्रियाफल होगा, होगा तो तब यहाँ पर भी सनंत से भी आत्मनेपद आएगा, तभी वो आत्मनेपदी है। तो सनंत से तभी आत्मनेपद आएगा, आया कि नहीं? और जब कर्तगामी क्रियाफल नहीं होता था तो क्री धातु से लाते थे, आत्मनेपद लाते थे तब नहीं लाते थे आत्मनेपद, तब परस्मैपद आता था। हाँ। जब कर्तगामिनी क्रियाफल नहीं होता था हाँ। तो क्री धातु से आता था, नहीं आता था। नहीं आता। तो अब उस सनंत से भी कैसे आएगा? नहीं ना आएगा, नहीं आएगा, ठीक है ना? हाँ। चलो, तो क्या हो जाएगा? अब ये सनंत वाली भी कैसी हो जाएगी? निष्कर्ष क्या निकला कि सन से पूर्व वाली धातु जैसी होगी, अगर परस्मैपदी होगी तो सनंत भी परस्मैपदी होगी, सन से पूर्व वाली धातु यदि आत्मनेपदी होगी तो सनंत भी आत्मनेपदी होगी, और सन से पूर्व वाली धातु उभयपदी होगी तो सनंत भी आत्मनेपदी होगी, उभयपदी होगी। ये निष्कर्ष है। हमको वो सब व्याख्या नहीं करनी है, पूर्ववत सना को ही देखना है, क्योंकि ये आत्मनेपदी कर रहा है, परस्मैपद कराना इसका काम नहीं है। वो तो शेषात् कर्तरी परस्मैपदम करेगा, है ना? लेकिन निष्कर्ष यही निकला ना, यही निकला। सनंत में व्यवस्था क्या होगी तो ऐसे ही होगी। चलो, ये बन गया। पढ़ो वृत्ति और ये पढ़ो, खत्म करो। चलो, बहुत हो गया। पूर्ववत् सनः पूर्वो यो धातुस्तेन तुल्यं सनन्तादपि आत्मनेपदं स्यात् एदि दिशते। और इसके आगे रूप चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, चला लो। इसके लोट लकार में क्या बन जाएगा? एदि दिशते इधर बन गया, एदि दिशताम। और उसमें 8 आगम हो जाएगा ना, और वृद्धि हो जाएगी। ऐदि दिशत। फिर आगे
अरे विधि लिंग में चलो भाई, एदी दिशा धातु है ही अकारांत। हाँ एदी दिशेत, हाँ बिल्कुल वैसे ही जाने बादी की तरह प्रक्रिया होती है। फिर वहाँ पर एदी दिशा धातु है और सेठ होती है ना, अनेकाच है ये तो। अनेकाच सेठ है, सेट होती है तो आगे ईतास और ते वगैरह आएंगे तो क्या हो जाएगा, ईतास अर्ध धातु पर रहते, एदी दिशा के आकार का लोप हो जाएगा। किससे? अतो लोप, इसे लोप कर लेते हैं क्योंकि अर्ध धातु उपदेश काल में अकारांत थी, तो इसका आकार का लोप अर्ध धातु पर में है। क्या है? अर्ध धातु ईतास पर में है। चलो, और फिर गुणादित कुछ होना नहीं क्योंकि अकार लोप का स्थानीय भाव हो जाएगा। क्या रूप बनेगा? तो एदी दिशिता, यही तो बन गया। ऐसे ही चला लो आगे। एदी दिशिष्यते, ऐदी दिश्यत, ऐदी दिश्यत, ठीक है। नहीं गलत बोला ना। यदि दिश धातु है ना, एक सकार तो उसका है, फिर आगे इसका का दूसरा होगा। हाँ तो ऐधी धी नहीं, दी ना, ऐदी धी शिष्यत, ऐसे जाओगे। ठीक है ना? नहीं आया है। वो बोलो तो चौथे में भी गड़बड़ किए थे क्या? नहीं, उसमें तो एदी धी शिष्यते। हाँ इसमें ठीक बोला था। उसमें बोलो ऐदी धी शिष्यत, ऐसे बनेगा। चलो फिर कौन आया? अब आशीर्लिंग बनाओ। अरे उसमें क्या जोड़ना, इशिष्ट जोड़ना है ना, तो क्या है, जोड़ दो। ऐदी, यही क्यों होगा? एदी धी शिष्ट, ऐसे होगा। चलो उसमें क्या जोड़ना है? इष्ट जोड़ना है। तो ऐदी धी शिष्ट हो गया। और उसमें तो क्या है, यदि धी से अनेकाच है तो आम हो जाता है। और आगे क्रिया आदि का अनुप्रयोग करोगे तो आत्मनेपद ही करोगे, क्योंकि आत्मनेपद चल रहा है। तो चक्र बना लो, क्या बन जाएगा? एदी धिश धातु नहीं, हाँ एदी धी शान चक्रे, एदी धी शान बबूवा, एदी धी शाम आस। ऐसे ही चलेगा। पूरा लकार तुमको चलाना है ना, कल सुनाना, लेकिन चल लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, सरल है। बादी की तरह प्रक्रिया होती है। मुख्य क्या देखना था? आत्मनेपद होगा, है ना? चल फिर आगे चले। हाँ फिर क्या आया? हलंताच। अरे ये सूत्र क्या बीच में आ गया पता नहीं। चलो देखो कितने पद है। हलंतात इति पंचम एकवचनांतम च इति अव्ययम। फिर वृत्ति पढ़ो। एक समीपाद हलः परो जलादिहि सन कित, किद्वत भाव करने वाला सूत्र है। किसको किद्वत भाव करेगा? सन को। कैसे सन? हलादि सन को। और वो भी कब होना, कैसा होना चाहिए? इक समीप हल से पर में होना चाहिए। इक के समीप में जो हल, उससे पर में जलादि सन, उसको करेगा। तो जलादिशन को किद्वत भाव करके क्या करेंगे? गुणादि का निषेध हो जाएगा। यही करेंगे। अब उदाहरण, ये तो किद्वत भाव करने वाला सूत्र है। चलो अब उदाहरण देखना पड़ेगा। क्या दिया इन्होंने? निविक्षते, ये दे दिया। कुछ नहीं, सन प्रत्यय करना है। कौन धातु है? विष धातु है बाबू। कौन सी है? विष धातु। विष प्रवेशन है भाई। विष प्रवेशन है धातु। अच्छा, वो विष धातु कैसी थी? वो विष धातु तो परस्मैपदी थी। मान लो विष से हम सन लाते, विष से सन लाते, और आगे जो भी प्रक्रिया करके सनन धातु बनती, तो उससे आगे कौन प्रत्यय आएगा? परस्मैपद प्रत्यय आएगा। पूर्ववत सनों से आत्मनेपद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जो सन से पूर्व में जो धातु है वो विष धातु है, वो परस्मैपदी है। उससे आत्मनेपद आता नहीं था, तो उससे तुल्य यहाँ भी नहीं आएगा। ठीक हुआ? नहीं समझ में आ गया। तो आता कौन आता? परस्मैपद ही आता है नो। तो अब इन्होंने चूंकि आत्मनेपद का भी उदाहरण देना था साथ ही साथ में, तो क्या कर दिया? एक सूत्र गया था कोई विष धातु को आत्मनेपद करने वाला, निर्विषः। अरे आवर्तन में तुम सुना है वो, क्या कहा? निर्विषः, नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। ये कहा था ना कि नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है। तो अब हम क्या करेंगे? नि पूर्वक विष धातु से सन करेंगे, क्योंकि नि पूर्वक विष धातु तो आत्मनेपदी है ना। तो उससे जब सन लाएंगे तो उससे भी क्या लाएंगे? ऐसा करना। ठीक हुआ? परेशान मत होना। इसलिए देखो नि उपसर्ग जोड़ा है, जोड़ा ना, जोड़ा। चलो तो नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, उससे सन कर लिया जाए। करो विग्रह वाक्य बनाओ, सन करना है तो वो सब प्रक्रिया चलनी पड़ेगी। क्या कर लोगे? निवेष्टुम इच्छति, देवदत्त निवेष्टुम इच्छति। देवदत्त निवेश की इच्छा करना चाह रहा है, इच्छा कर रहा है।
अरे इच्छा क्या चाह रहा है? इच्छा कर कर रहा रहा है, है, निवेश करने की इच्छा कर रहा है। कर रहा है। हाँ। चलो तो कुछ नहीं, ये क्या हो गया, इच्छा का कर्म भी हो गया, हाँ। निवेश निवेश और वो इच्छा का इच्छा का समान कर्तव्य कर्तव्य भी हो गया, देवदत्त कर रहा हाँ। है, अरे इच्छा भी वही कर रहा है, निवेश भी निवेश वही भी करना वही कर चाह रहा रहा है। चलिए तो क्या हो जाएगा, निपूर्वक विष धातु से सन प्रत्यय हो जाएगा। सूत्र इच्छा बोलो, में। धातु हो। धातु धातु हो कर्मणः समान कर्तृका इच्छायाम वा, इस सूत्र से सन प्रत्यय कर कर लेंगे। लो। तो क्या स्थिति बनेगी, नी विष स। नी को थोड़ी देर हटा दो, वो तो उपसर्ग है ना, हाँ। उसको क्या करेंगे, है ना, उसको हटा दो, करना हाँ। लास्ट में जोड़ देंगे, हाँ। वो है ही वो। तो विष विष स स। है कि नहीं, हाँ। ये बन गया। अब करो, ये विष धातु तो अनिट बताई अनिट थी है, तुमने, हाँ। तो ईट तो होगा ईट नहीं होगा सन नहीं। को, चलो छोड़ो। अब क्या कर लिया, सन को मान के गुण होता हो तो कर लिया जाए, मान करके नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो सार धातु भी नहीं है। क्यों, कौन सार्वधातु, कौन सार्वधातु, किसको कह रहे हो? सन को। सन सार्वधातुक नहीं, वो तो दुनिया जानते, आठ धातुक नहीं है। अरे विष धातु से विहित है, तिंसित से भिन्न है। अरे फिर ईट वीट कैसे कर रहे थे जब आठ धातुक नहीं था, तो अभी यदि दिस में ईट किए थे सन को, हाँ गुण होने जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सन आर धातु पर में मिल जाएगा, तो पुगंत लघुपद से चाहे सूत्र से विष में जो लघुपद ई एक जो है वो ई मिल जाएगा, उसको गुण करेंगे तो वेश स, ये स्थिति होना चाहिए ना गुण, हाँ। यही तो कह रहे तुमको, यही बताना चाह रहे। गुण होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। होगा, आठ धातुक परे रहते, लघु पदंग है, हाँ तो पुगंत लघु पद से च से गुण होगा। गुण हो जाएगा, होना चाहिए। हाँ। लेकिन यही ये सूत्र है हलंताच। हलंताच हाँ। एक समीपाद हलह परो जलादिहि संकित। इक के समीप में जो हल हल। इक दिख रहा है कोई, हाँ ई विष में जो ई विष है। का इकार, हाँ। उससे समीप में हल हाँ श है। श, उससे पर में जलादिशन है, हाँ सन है, उसको किद्वद्भाव हो जाएगा। जाएगा। किद्वद्भाव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण नहीं होगा। एक हाँ। है कि नहीं? हाँ। तो बीच में एक किद्वद्भाव वाला सूत्र डाल दिए कोई बात नहीं, चलो, है कि नहीं है? हाँ। तो सन को कुल मिला के किद्वद्भाव किया तो ये गुण। जलादि, सन तो जलादि ही होता है। अगर कोई धातु वो सेठ होगी तो ईटागम हो जाएगा उससे, इसलिए तो तो क्या? आजादी हो जाएगी, वो जलादी नहीं जाएगी। कौन आजादी हो जाएगी? वो सन जो रहेगा वो आजादी हो जाएगा, हाँ, जलादी नहीं नहीं रहेगा। चलो, इसीलिए जलादि विशेषण हाँ। दिया, ठीक हुआ ना? चलिए, नहीं समझ में आया आया, बाबू? आया। यही कह रहा है, घटाना अर्थ, हाँ। एक बार घटाओ तुम, कि विष स ये विष स्थिति स। है, इसी स्थिति में गुण हाँ, प्राप्त था, प्राप्त है। ये रोक देगा। कि एक के समीप में हल, एक हो गया यहाँ पर हमारा ई, उसके समीप में हल है श, उससे पर में जलादि सन है, तो उसको किद्वत भाव कर लेंगे और किद्वत भाव हो जाएगा, तो यहाँ पर नीति से गुण नीति से निषेध हो निषेध हो जाएगा, गुण नहीं जाएगा। होगा। हाँ, चलो, अब आगे की प्रक्रिया हाँ। चलाई जाए। अरे रूप तो हाँ, बनाना पड़ेगा ना, बनाना। अब आपको तो काम खत्म हो गया सूत्र का, तो लेकिन हमको तो अब बनाना। ठेका लिए हाँ। है सब। चलो तो करो, इसमें कुछ नहीं, विष धातु से आगे सन सन है, है। ईट तो करना ही नहीं था। नहीं। चलो अब क्या किया जाए, विष के सकार को कर दो, जल अथवा पदार्थ का विषय हो तो भ्रष्ट से मूर्धन्य सकार कर लिया जाए, कर लेंगे, और फिर षड हो क सी से क कर लिया जाए, फिर उसको तो शत्व कर लिया लेंगे, जाए, क स को मिला के क्ष श कर लिया लेंगे। जाए, ये सब कर हाँ। लिया जाए, कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, विक्ष। विक्ष, ये बन हाँ। जाएगा। ये सब यदि पहले कर लिया जाए तो ये बन तो जाएगा, बनेगा। वरना विष जो है अलग है, विष से पहले द्वित्वाधिकारी द्वित्व कर कर लिया जाए, लेंगे, कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। क्योंकि ये संधि वाले जितने कहे ना, भ्रष्ट भ्रष्ट, ये सब त्रिपादी त्रिपादी के के। बाद में लगेंगे, तो अभी छोड़ दो काम, तो यही सब करना है। तो चलो, विष स द्वित्व कर लिया जाए, संज्ञा से किसको द्वित्व हो जाएगा, विष को द्वित्व हो जाएगा, विष 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 को हो जाएगा कि विष स को हो जाएगा, अरे आगे पीछे के हाँ, सब हल सब को हल लेगा को ना, लेंगे। सन का सकार भी ले सकार भी लेगा, अ लेंगे। को छोड़ देगा। हाँ, विष स को हो जाएगा। हाँ, तो कर लो, विष स विष स विष अ, स अ। ऐसे हो जाएगा। हाँ। अरे जब देखना है तो पूरा पूरा साफ साफ हाँ। देखना है ना। हाँ। चलो, कुल मिला के फिर तो लोप ही करना है। अभ्यास करो पहले वाले विष स की क्या हो जाएगी, पूर्व व्यास से पूर्व वाले के अभ्यास कर लेंगे, हलादि शेष से शकार शकार का लोप कर लेंगे, रस्व से रस्व कर लेंगे, लेंगे। वह को क्या हो जाएगा अभ्यास से चर्चों से, कुछ नहीं होगा कुछ क्योंकि नहीं, जल नहीं है। जल नहीं है। चलो तो वी वी विष विष स, ये ये रहेगा, रहेगा, हाँ। वी विष विष स। स। अब इधर जो संधि किए हाँ। थे वो सब करो,
भ्रष्ट भ्रष्ट से विष के सकार को शत्व कर लेंगे और षडो का सी से क कर लेंगे, तो उधर शत्व कर लेंगे, क श क्ष कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा वि विक्ष। नी उपसर्ग तो जोड़ना था ना, नी वी विक्ष, ये धातु बन गई निवि विक्ष बन गई। हाँ बन गई। नी को क्यों हटा दिए पता है? क्योंकि तुम द्वित्व करते समय फिर नी को भी घुसेड़ते हो उसमें। नी भी, हाँ नी को लेके द्वित्व करते, पता चला अंड बन। लेकिन नी तो उपसर्ग है ना, हाँ, धातु नहीं ना धातु है। नहीं है। अरे सन प्रत्यय तो धातु से किया गया है, हाँ। तो सनंत तो धातु और वो सन को लेकर के सनंत बनेगा, उसको द्वित्व करना है, नी को नहीं ना द्वित्व, इसलिए थोड़ी देर हटा दीजिए भ्रम ना हो इसलिए, ठीक है ना। हाँ। चलो वरना वो था ही निवि विक्षा बन गई धातु। अब बताओ यहाँ पर वो सूत्र पूर्ववचन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? लग जाएगा, क्योंकि सन से पूर्व में जो धातु है कौन धातु है? पूर्वक विष धातु, ये सब बोल धातु। वो आत्मनेपदी है। हाँ है। क्यों आत्मनेपदी है? क्योंकि निर्विषय ने आत्मनेपद किया था, तो इसके तुल्य सनंत जो निर्विवक्ष है उससे भी आत्मनेपद प्रत्यय होगा। तो क्या करना है? लट किए, ये कर लिए, और शब्द होगा ही, सब कहा रहेगा, पर रूप कर लेंगे तो बोने से क्या रूप बन जाएगा? नीवी विक्षते। क्या रूप लिखा? नीवी विक्षते। नहीं आया, बना लो इसके रूप। क्या करना है? नीवी विक्षते, नीवी विक्षताम, अनिवी नहीं वो अटागम इधर होगा, सही कह रहा। न्यवी विक्षत, हाँ फिर नीवी विक्षेत, नीवी विक्षेत, और ये तो अनिट है। अनिट है, हाँ। नहीं आज सनत अनेका है ना भाई, 20 अनिट थी, ये अनिट नहीं, ये अनिट नहीं है। तो कुछ नहीं। नीवी विक्ष, नीवी विक्ष इतास वगैरह है, क्या कर लो, अलोप हो जाएगा, साकार का लोप कर लेंगे और फिर मिला देंगे। नीवी विक्षिता, नीवी विक्षिष्यत, वो ते, नीवी विक्षिष्यते, और न्यवी विक्षिष्यत, फिर नीवी विक्षिष्ट, नीवी विक्षिष्ट, विक्षिष्ट नहीं ना, विक्षिष्ट में तो फिर शिष्ट वाला शिष्ट जोड़ना था ना, शिष्ट, हाँ विक्षिष्ट ऐसे ना। हाँ। नीवी विक्षिष्ट, नहीं फिर खा गए। नीवी विक्षिष्ट, नीवी विक्षिष्ट, फिर खा गए। नीवी विक्षिष्ट, हाँ इधर वाले विषय दो खा जा रहे। फिर लुंग लकार में न्य विक्षिष्ट, इसमें तो इष्ट ही जोड़ेगा। चलो, और उसमें बना ही लोगे। नीवी विक्षां चक्रे, नीवी विक्षां बभुव, नीवी विक्षां आस। चलो अच्छे से देख लेना, अभी फटाक फटाक से बना रहे हो इतना जल्दी जल्दी, उसमें सब मिलाना, सब ठीक गया कि नहीं गया, और पूरे पूरे लकार चलाना, ठीक है ना। चलो ये बन गया। ये हलंताच समझ में आया? आया। कि किदोष भाव करने वाला है, बोल मत देना है कि आत्मनेपद है तो आत्मनेपद करेगा, और किदोष भाव करेगा, ठीक है ना। चलो फिर क्या आया? समय क्या हुआ भाई? अरे ये कितना मिनट बना? 53। चलो फिर वो कर लिया, बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना, 1 घंटा बहुत हो गया। चलो फिर गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया। दो ही तो पद है। उपयोगेषु तक लंबा चौड़ा सप्तमी बहुवचनांतम, क्रिया इति पंचम्येक वचनांतम हो ही जाएगा। इसमें क्या कहना? पढ़ो, बोलो सही सही बोलो, पूरा गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य साथ में है, साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु इति सप्तमी बहुवचनांतम, क्रिया इति पंचम्येक वचनांतम। क्रिय धातु हो आत्मनेपदम स्यात्, यही अर्थ सीधा कर लो। क्रिय धातु है ना, डुक्रिय करने, उस धातु से क्या करना? आत्मनेपद प्रत्यय करना, कोई उपसर्ग का झमेला नहीं, ये उपसर्ग वो कुछ नहीं। डुक्रिय करने धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होता है, आया कि नहीं? लेकिन कब? तो इन अर्थों में यदि क्रिय धातु होगा तब। कौन कौन अर्थों में? तो गना है, देखो गंधन, गिनते चलना। फिर अवक्षेपण, सेवन, साहसिक्य, प्रतियत्न, प्रकथन, उपयोग,
कितने हो गए? 7। इन 7 अर्थों में यदि क्रिय धातु होगा तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होगा है। लंबा चौड़ा सूत्र होता है तो सरल होता है। हाँ देखो वृत्ति लिख दिए होगे, 3 नंबर टिप्पणी दिए। हाँ, अरे मूल में तो नहीं लिखे, नहीं। उसमें सीधा उदाहरण दिए जा रहे हैं। 3 नंबर देखो, गंधनाद्यर्थेषु क्रिया आत्मने पदम स्यात्। गंधन आदि 7 अर्थों में यदि क्रिय धातु होगा तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय होगा। अच्छा कोई प्रश्न करे, क्रिय धातु तो ही थे, हाँ क्या आत्मनेपद आ ही जाएगा? हाँ। क्यों ये सूत्र बना रहे हो? लेकिन अगर इत में तो ये होगा कि कर्तरी गामिनी क्रियाफल होगा तब तभी आएगा होगा। आएगा आत्मनेपद। लेकिन अन्य गामिनी क्रियाफल होगा तो तब नहीं परस्मैपद हो पाएगा। आएगा। लेकिन अगर इन अर्थों में होगा होगा तो तो अन्य गामिनी क्रियाफल होने पर भी आत्मनेपद आएगा। बस इसीलिए सूत्र बनाया। आया कि नहीं आया? हाँ। वरना कर्तृगामी क्रियाफल होता तो ये अर्थ हो ये जाए, अर्थ कोई भी हो, अर्थ हाँ। हो ही जाता आत्मनेपद। आया कि नहीं आया? लेकिन अन्यगामी क्रियाफल होने पर भी आत्मनेपद हो, इसके लिए ये सूत्र है। ठीक, चलिए नहीं समझ में आया? आया। सूत्र का प्रयोजन समझ में आ रहा है ना? चलो ये कर ले। अब एक एक उदाहरण देखे। हाँ। गंधन अर्थ में क्रिय धातु, फिर अवक्षण अर्थ में अवक्षेपण, अवक्षेपण अर्थ में, सेवन साह अर्थ में, सेवन क्या क्या? सेवन अर्थ में और साहसिक के अर्थ में, प्रतियत्न अर्थ में, प्रकथन अर्थ में, उपयोग अर्थ में। आया ना? तो चलो देखिए, सबसे पहले गंधन आया। हाँ गंधन पहले तो पता चले गंधन मतलब क्या? गंधनम, तो देखो मूल में ही लिख दे रहा, गंधनम बराबर सूचनम, सूचनम। गंधनम बराबर सूचनम, गंधनम मतलब सूचनम, सूचना। सूचित करना, सूचना देना, सूचित करना, यही अर्थ। देखो और स्पष्ट किया होगा 6 नंबर, सूचनम परदोषा विष्करणम, पर दोष का आविष्करण आविष्करण करना, करना। दूसरे के दोष को दिखाना, बताना कि तुम में ये है, दोष में ये है, अरे वो तो ऐसा है वैसा है, पर दोषों को दिखाना है ना? करते हैं ना लोग ऐसे कि अरे वो तो वैसा है, फलाना है, ढिकना है, कान भरते रहते हैं। तो वो पर दोषाविष्करण जो है ना, वही सूचन ही तो है एक तरह से। अरे सूचन ही तो सूचित ही किया जा रहा है, पर दोषों का सूचन ही तो किया जा रहा है। तो वही सूचन है, वही गंधन है, वही परिदोषाविष्करण है, सब बराबर। आया कि नहीं? इस अर्थ में भी यदि क्रिय धातु होगा तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। नहीं समझ में आया। उपसर्ग कोई नहीं चाहिए, उपसर्ग की जरूरत नहीं है, बस खाली इस अर्थ में होना चाहिए। हाँ। लेकिन ये यदि जोड़ते हैं कुछ उपसर्ग तो उस अर्थ को द्योतित कराने के लिए जोड़ेंगे, बाकी उसका कोई प्रयोग, जैसे वहाँ व्यति जोड़े थे ना, हाँ, हाँ। वैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने दीजिए, वरना उसकी कोई वो नहीं। हमको खाली देखना है कि यदि गंधन अर्थ में, गंधन मतलब सूचनम, सूचन मतलब परदोषाविष्करणम, मतलब पर दोष, दूसरे के दोष को बताना, बताना, आविष्कार करना, बताना, दिखाना, है ना? हाँ। चलो इस अर्थ में क्रिय धातु से आत्मनेपद प्रत्यय होगा। देखो उदाहरण दिया, हाँ, उत्कुरुते, वाह, दे दिया, हाँ, है ना? हाँ। अरे क्रिय धातु का कर दिया, उत उपसर्ग जोड़ा है, हाँ, जरूरत नहीं है वो, ये भ्रांति मत पाल लेना, बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जोड़ा है तो लोगों को मन में हो जाता है कि ये उपसर्ग होना चाहिए। नहीं, उपसर्ग की अपेक्षा सूत्र कहाँ कर रहा है? लिखा है नहीं, उत्पूर्वात, नहीं ना नहीं लिखा है, लिखा। उपसर्ग पूर्वाद ये सब नहीं लिखा है। नहीं। चलो तो कुछ नहीं, वो समझाने के लिए लिखे हैं। चलो तो उत कुरुते में करो, उत उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है, किस अर्थ में है? गंधन अर्थ में है। अब सीधे कही देना तो आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। तो कर्तृ क्रिया का फल यदि अन्य को भी मिल रहा है तब भी हो जाएगा, इसीलिए सूत्र उत कुरुते बन गया। अब प्रक्रिया तुम देख लेना, क्रिय धातु के हम रूप बजा लिए हैं, पढ़ लिए है ना, कर लिया ना, कल पूछेंगे प्रक्रिया के साथ, ठीक। चलो उत्कुरुते का अर्थ क्या होगा तो देखो लिखा आगे, सूचयति इत्यर्थः देवदत्तः उत्कुरुते, मतलब सूचयति, देवदत्त सूचित करता है, मतलब कि दूसरों के दोषों को बता रहा है देवदत्त। आया कि नहीं आया? तो सूचन अर्थ में था ना, इसलिए हो गया। चलो यदि इस अर्थ में होगा तो उत करोति कभी नहीं ना बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि आत्मनेपद ही आएगा। आगे फिर दूसरा अर्थ क्या था? अवक्षेपण। अवक्षेपण किसको कहते हैं भाई, तो बताना पड़ेगा ना, तो मूल में वही सब अर्थ ही बताए। अवक्षेपणम बराबर भर्त्सनम, भर्त्सनम, भर्त्सना करना, है ना, भर्त्सना करना, निंदा करना, भर्त्सना निंदा, यही होता है। किसी की भर्त्सना करना, उदाहरण देखे तो समझ में आएगा। आया ना अवक्षेपण का, ये पंक्ति है, याद रखना, क्योंकि इसके बिना गुजारा नहीं होगा। सूत्र तो याद रह जाएगा, गंधन अवक्षेपण रट लोगे,
फिर गंधन मतलब क्या, यदि वो वृत्ति याद नहीं किए होंगे तो नहीं समझ में आएगा ना। हाँ चलो तो ध्यान रखना। तो अवक्षेपणम बराबर भर्त्सनम, भर्त्सनम। भर्त्सना करना है ना। हाँ तो चलो भर्त्सना क्या, तो वैसे अर्थ तो यही दिखाते हैं सब जगह, निंदा करना है ना, जुगुप्सा करना, यही सब दिखाते हैं। चलो कोई नहीं, उदाहरण देखो क्या कह रहे हैं। श्येनो वर्तिकाम उत्कुरुते, श्येनो वर्तिकाम उत्कुरुते, उत्कुरुते बराबर क्या लिख दिए, भर्त्सयति, ध्यान से पढ़ो, भर्त्सयति इत्यर्थः, है ना, भर्त्सना कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं भाई, श्येन श्येन, हाँ श्येन मतलब जानते हो, श्येन श्येन, श्येन बाज पक्षी देखे हो, बाज बाज देखे हो, हाँ। बड़ा सा होता है एकदम, उड़ता है, तो वो सब बाकी चिड़ियों की तरह वो पाँख नहीं लाता नहीं। इतने, एक दो बार कर ले फिर चलेगा। हाँ। उसकी गति भी तेज होती है और बहुत ऊपर तक भी जा सकता है, सामर्थ्यवान होता है, बहुत मजबूत वो होता है, बलवान पक्षी होता है। तो उसको कहते हैं श्येन, श्येन बाज को, बाज पक्षी को। तो वो जो श्येन पक्षी है वो क्या कर रहा है, वर्तिकाम, वर्तिका को उत्कुरुते मतलब भर्त्सयति। वर्तिका मतलब क्या, तो वर्तिका ये जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं ना, हाँ। चिड़िया आदि, हाँ। उसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका। तो बाज पक्षी जो है वो क्या कर रहा है, वर्तिका की भर्त्सना कर रहा है। अब समझ में आया, हाँ, आया। क्या कर रहा है, बाज पक्षी वर्तिका, वर्तिका मतलब वो जो छोटे 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 पक्षी होती है, हाँ। चिड़िया आदि, उनको कहते हैं वर्तिका, वर्तिका। है ना। तो उसकी क्या करता है, भर्त्सना कर रहा है ना। उसको खा भी लेता है, पकड़ लेता है, खा भी जाता है कि नहीं, उसकी निंदा विंदा भी करता है कि नहीं है। भर्त्सना मतलब तो निंदा ही होता है, तो यही अर्थ होगा ना कि उसकी निंदा कर रहा है। उड़ भी नहीं पाते बच्चे ये सब हैं, क्या जानते हैं, कितना पंख लगाएंगे तब जाके कुछ थोड़ा उड़ पाएंगे, यदि उड़ नहीं उड़ाए देखो एक ही बार में कहीं पहुंच जाए। चलो होता है ना ऐसा, तो ये भी कर सकते हो। लोग बोल देते हैं कि वर्तिका को खा रहा है, भर्त्सना कर रहा है मतलब उसका भक्षण पकड़ के लेता है, ऊंचे उठा ले जाता है, खा जाता है। तो उठा ले जाना ये वगैरह वगैरह, तो कुछ भी करो, उसको मारना ये सब भी कर सकते हो, भर्त्सना करना है कि नहीं है, उसको चोट से, अपनी चोट से मारना वगैरह वगैरह, है कि नहीं। हाँ। चलिए तो यही है, तो ये समझ में आया ना भर्त्सना। हाँ, आया। तो यही है, श्येनो वर्तिकाम उत्कुरुते बराबर भर्त्सयति। तो उत्कुरुते का ही अर्थ लिखेंगे, श्येन और वर्तिका ये सब तो क्लास में छुट्टी हो आगे पीछे। क्लास में छुट्टी हो कहाँ से मतलब पहुंच जाते हैं। श्येन वर्तिकाम उत्कुरुते, ठीक है ना, देख भी नहीं रहा है कि। तो श्येन जो बाज पक्षी है, वो जो छोटे जो पक्षी है उसको भर्त्सना कर रहा है, यही अर्थ हो जाएगा ना। चलो तो हमको उससे लेना देना नहीं, वो क्यों जोड़ रहे हैं वरदराचार्य, क्योंकि आपको प्रसंग बता करके बताए कि यहाँ पर ये प्री धातु इस अर्थ में है ना। वरना उत्कुरुते उत्कुरुते लिखते चलेंगे, क्या समझोगे कहाँ पर कौन सा अर्थ है, गंधन है कि क्या है। आगे पीछे कुछ वाक्य लिखेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ देखो यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ ये होना चाहिए। चलिए यही है, हो गया ना। आगे चले हैं, फिर कौन दो अर्थ हो गए, कौन कौन छुटू सूत्र के अनुसार, गंधनम हो गया और अवक्षेपणम, दो अर्थ हो गए। तीसरा कौन आया, सेवनम, सेवन करना, सेवा करना। सेवा का उदाहरण दे रहा है कि सेवा अर्थ में कृ धातु से आत्मनेपद होता है। क्या उदाहरण दिया, हरिम उपकुरुते बराबर सेवते इत्यर्थः, आया ना कि देवदत्त हरिम उपकुरुते, देवदत्त जो है वो हरि की, भगवान विष्णु की सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है। तो यहाँ पर कृ धातु किस अर्थ में है, सेवन अर्थ में, सेवन पूजन अर्थ में है, तो वहाँ पर आत्मनेपद हो गया। देखो उपकुरुते, देखो उपसर्ग जोड़ा यहाँ पर, तो कोई लेना देना नहीं उससे, है ना। हमको कृ धातु इस अर्थ में है, मुख्य ध्यान दो, वाक्य याद रख लेना। चलो हो गया, तो देखो पढ़ो वाक्य, हरिम उपकुरुते सेवते इत्यर्थः। ये सब सरल है, क्या कहना। चलो कितने अर्थ हो गए, 3 हो गए। चौथा कौन आया, फिर सूत्र के अनुसार देखना, साहसिक्य। साहसिक्य किसको कहते हैं भाई, 4 नंबर टिप्पणी लिखी है साहसिक्य के ऊपर। हाँ, साहसिक्यम बलात्कारेण वशीकरणम। साहसिक्य किसको कहता है, कहते हैं अरे साहस करना, सहसा साहस, है ना।
मतलब बिना विचारे कुछ काम कर देना, इसी को कहते हैं ना। अरे सहसा लग गया काम में, सोचा भी नहीं है कि नहीं कि आगे पीछे क्या होगा, भग गए, है ना, आगे पीछे को विचार भी नहीं किया, सहसा कुछ काम कर लिया। ऐसा होता है ना, लोग कर लेते हैं। तो ये साहसिक, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, साहसिक के बराबर बलात्कार है ना, वशीकरण। हम बलात्कार के द्वारा मतलब बलात् हठात किसी को वश में करना, इसको साहसिक के यहाँ पर ले रहा है। ठीक है ना, नहीं ना कोई दिक्कत है। अभी उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट समझ में आए। देखो क्या कह रहे हैं, परदारान प्रकुरुते, है ना, परदारान प्रकुरुते। प्रकुरुते का क्या अर्थ लिख दिया, सहसा प्रवर्तते, सहसा प्रवर्तते मतलब सहसा बिना विचारे प्रवृत्त हो जाता है, साहस करके प्रवृत्त हो जाता है ना। कहाँ पर प्रवृत्त हो जाता है, देखो परदारान, परदारान मतलब क्या, दारा कहते हैं स्त्री को, दारा किसको कहते हैं, स्त्री को, स्त्री को कहते हैं दारा। तो परदारा मतलब दूसरों की स्त्री, पर मतलब दूसरा, उसकी स्त्री, उसको क्या कहेंगे, परदारा। तो परदारा में क्या हो रहा है, प्रवृत्त हो जा रहा है साहस करके, मतलब परदारा के दूसरों की स्त्रियों के पास चला जाता है। ठीक है ना, ये क्या किया, साहसिक के अर्थ में क्री धातु है ना, साहसिक के अर्थ में साहस करना इसी अर्थ में है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा, यही कहना। ठीक हुआ, देखो ध्यान से पढ़ो, समझो उसको। देवदत्त परदारान प्रकुरुते, मतलब देवदत्त अर्थ क्या हुआ इसका, कि देवदत्त दूसरों की स्त्रियों के पास सहसा जा रहा है कि नहीं, साहस करके जा रहा है, बिना विचारे समझे कि जाना उचित है कि नहीं है, ये सब कुछ नहीं सोच रहा और चले जा रहा है दूसरों की स्त्रियों के पास, है ना। अगम्य गमन करना यही होता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए पुरुष वहाँ पर पहुँच जाता है कि नहीं ना जाना चाहिए। अपनी पत्नी के पास जाओ और दूसरों की स्त्रियों के पास क्यों जाओगे, लेकिन जा रहा है, साहस करके जा रहा है। तो वही कहा, इस यहाँ पर क्री धातु किस अर्थ में है, वो साहसिक के अर्थ में है ना, वशीकरण करने अर्थ में, साहसिक के अर्थ में है, सहसा प्रवृत्त होने अर्थ में है, यही तो इस अर्थ में क्या हो जाएगा, आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा, क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा। चलिए हो गया, नहीं आया, सरल है सब कुछ, है नहीं, वाक्य बन गया ना। परदारान प्रकुरुते तेषु मतलब वो परदारेषु मतलब दूसरों की पत्नियों में प्रवृत्त हो रहा है, सहसा प्रवर्तते। हो गया, कितने हो गए, 5 हो गए। कौन कौन बताओ, गंधनम अवक्षेपणम सेवनम साहसिक्यम, 5 काम। तब फिर तुमको इतने कमजोर हो गिनती में, कितने हुए, 4 हो गए। चलो 5वां कौन आया, प्रतियत्नम। प्रतियत्न, प्रतियत्न किसको कहते हैं भाई, तो प्रतियत्न का भी टिप्पणी में देखो वहां दिया है कोई कि नहीं दिया है, नहीं लिखा अर्थ, मूल में भी नहीं दे रहा। चलो प्रतियत्नम बराबर गुणाधानम, प्रतियत्नो गुणाधानम आया भी है पहले एक बार कि प्रतियत्न मतलब गुणाधान, गुण का आधान करना, किसी का गुण किसी में आधान करना। उदाहरण देखो, देखो आगे दे रहा है उदाहरण, क्या दिया, एधो दकस्योपस्कुरुते, एधः दकस्य उपस्कुरुते, है ना। उपस्कुरुते मतलब गुणम आधत्ते, गुणाधान कर रहा है, गुण का आधान कर रहा है ना। अपना गुण किसी और में आधान कर रहा है, जैसे गुरु अपना गुण चेले में डालता है कि नहीं, कोई दूसरा रंग जो होता है वो अपना गुण जल में डालता है, ऐसा होता है ना। सब अपना अपना गुण एक दूसरों में आधान करते हैं, तो वही उसी को कहते हैं प्रतियत्न। प्रतियत्न मतलब समझ में आया, गुणाधानम, प्रतियत्नो गुणाधानम, पंक्ति याद रखना, ठीक। चलो अब यहाँ पर क्या वाक्य दिया, एधो दकस्य उपस्कुरुते, बन गया। उपस्कुरुते बराबर गुणम आधत्ते, गुण का आधान कर रहा है। कौन किस में कर रहा है, तो ध्यान से अर्थ देखेंगे तो समझ में आएगा ना। देखो पहले समझ लो, ये दह किसको कहते हैं, लकड़ी को, काष्ठ को, ये दह बराबर काष्ठम है कि नहीं। और दक किसको कहते हैं, दक का षष्ठी में दक से किया है, दक किसको कहते हैं, दक मतलब उदक, जल, पानी, पानी को कहते हैं। ठीक हुआ। चलो
तो यही अर्थ समझ में आया ना। अब हाँ। देखो 7 नंबर टिप्पणी में वाक्य का क्या अर्थ लिखा है, वही पढ़ो। काष्ठम जलस्य गुणम आदत्ते। काष्ठ जो है वो जल का गुण आदान कर रहा है कि नहीं। काष्ठम जलस्य गुणम आदत्ते। देखो काष्ठ को आप उसको पानी में डालेंगे, है कि नहीं है। काष्ठ को आप पानी में डालेंगे जल में, तो दोनों का एक दूसरे में गुण आदान होता है कि नहीं होता है। समझना बात को। काष्ठ का जो रंग होगा लाल पीला कुछ भी, वो पानी भी ऐसा हो जाता है ना, नहीं हो जाता है। हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अरे काष्ठ जिस रंग का होगा वैसा रंग हो जाता है। तो ये काष्ठ का गुण का आदान किस में हुआ, जल में हुआ। जल के गुण का आदान काष्ठ में भी होता है। होता है कि नहीं होता। जल में क्या गुण है, आर्द्रता। आर्द्रता है ना उसमें, गीलापन। तो वो काष्ठ में आ जाता है। काष्ठ में रूखा सूखा होता है, सूखी लकड़ी तो है कि नहीं, लेकिन वो आर्द्रता उसमें आ गई। तो एक दूसरों का गुण का आदान एक दूसरों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी तरह उसी तात्पर्य से कुछ वाक्य है। ये दो दकस्य उपस्फुरुते, है ना। जिसका अर्थ क्या लिख दिया नीचे, वाक्य का अर्थ क्या लिख दिया, काष्ठम जलस्य गुणम आदते। जल का जो गुण है, जल का गुण क्या था, आर्द्रता। वो काष्ठम आदत, मतलब वो काष्ठ में आधान किया जा रहा है और उसका गुण उसमें भी आता है। तो वही है। तो गुणाधान अर्थ में यहाँ क्री धातु है। किस अर्थ में, गुणाधान अर्थ में यहाँ पे क्री धातु है। उससे क्या हो जाएगा, उससे आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएंगे। ठीक है ना। तो प्रत्यय में समझ में आया कि नहीं आया। तो वही ये लगा बाबू, एधः दकस्य उपस्फुरुते बराबर गुणम आधत्ते इत्यर्थः हो जाएगा ना। वहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए ना। आगे तो दूसरे का उदाहरण है, वो डेस क्या लगा रहे हैं, समझे कि नहीं। अरे डेस तो तब लगा है जब उसी का और अर्थ बता रहे हो। अब तो पूरा करना है उसको। अगर लाओ इसमें ये छोटे छोटे चिन्ह से भी आदमी भ्रमित हो जाता है, लगता है आगे और जाएगा। अरे पूरा हो गया वो बात। चलो कितने हो गए, प्रतियत्न तक हो गए, 5 हो गए। छठा कौन आया, प्रकथन। प्रकथन नहीं जानते हो, कथा कहना अच्छे से कहना, यही प्रकथन हो गया ना। अरे प्रकर्षेण कथनम, अच्छे से कहना, तो यही प्रकथन हो गया। इस अर्थ में यदि क्री धातु होगा तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। देखो उदाहरण, कथा प्रकुरुते बराबर प्रकथयति इत्यर्थः, है ना। कर्ता जोड़ दो कोई, देवदत्त कथा प्रकुरुते, मतलब देवदत्त कथा कह रहा है। कथा, भागवत कथा, चाहे कोई रामायण कथा, कोई भी कथा, किसी ईश्वर की परमात्मा की कथा कह रहा है। हो गया। यहाँ क्री धातु किस अर्थ में है, प्रकथन अर्थ में, कहने अर्थ में, कहना, अच्छे से कहना, इस अर्थ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, आत्मनेपद हो गया। कुरुते बनाया ना, है ना। बनाया। वही सब जगह कुरुते ही तो बना रहे, आत्मनेपद किया है। चलो बना, सरल है, इसमें कुछ नहीं है। पढ़ो। कथा प्रकुरुते, कर्ता जोड़ देना चाहिए ताकि, है ना, आपको स्पष्ट हो जाए वाक्य। क्या कह दिया, देवदत्तः कथाः प्रकुरुते। हाँ, ये कथा जो है वो द्वितीय का बहुवचन है ना, कर्म है, वो कर्म है, कथा कह रहा है ना। तो कथा है प्रकुरुते। चलो प्रकथयति इत्यर्थः। कौन अर्थ बच गया अब एक, उपयोग अर्थ में भी यदि क्रिय धातु होगा तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। उपयोग किसको कहते हैं, उपयोग मतलब क्या है। तो देखो 5 नंबर उपयोग के ऊपर टिप्पणी दिए है, क्या दिया है, क्या नंबर दिया है, 5 नंबर दिया। 2 को 5 नंबर। उपयोगे ये कहाँ है, उपयोगो धर्माद्यर्थम द्रव्य विनियोग। उपयोग मतलब क्या, तो धर्माद्यर्थम, धर्मादि के लिए द्रव्य का विनियोग करना। अरे धर्म के लिए, यज्ञ याग आदि के लिए द्रव्य का, पैसे आदि का विनियोग करना, मतलब त्याग करना, इसी को कहते हैं उपयोग। यहाँ के लिए, है ना। वरना तो लोक में हम लोग उपयोग मतलब और कहते हैं, जैसे उपयोग कर रहा है मतलब प्रयोग कर रहा है ना, उसका इस्तेमाल कर रहा है उर्दू भाषा में।
चलो, लेकिन यहाँ उपयोग करके क्या लेना है, तो क्या लिख दिया, उपयोगो उपयोगो धर्माद्यर्थम द्रव्य विनियोग, धर्मादि के लिए, धर्म के लिए, पूजा पाठ यज्ञ याग आदि दान आदि के लिए द्रव्य का विनियोग करना, द्रव्य का विनियोग करना, त्याग करना, छोड़ना, देना किसी को, यही उपयोग हो गया। इस अर्थ में भी क्री धातु से आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। इस अर्थ में भी क्री धातु होगा तो उससे तो आत्मनेपद आत्मनेपद प्रत्यय प्रत्यय आएगा। आएगा। अंतर हो जाता है, हाँ। बोलने में ध्यान रखो। वो फिर आत्मनेपद प्रत्यय उस अर्थ में होने लगेगा, ऐसा कहना है? नहीं नहीं नहीं, क्या कहना कि है? ये जो उपयोग अर्थ में यदि क्री धातु होगा तो तो उससे उससे आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। यही कर दिया। चलो अंतिम है, देखो उदाहरण क्या दिया, शतम प्रकुरुते, 100 रुपए दे रहा है, धर्म के लिए 100 रुपए का दान दे रहा है, तो वही हो जाएगा, है कि नहीं है? देखो शतम प्रकुरुते, प्रकुरुते मतलब क्या, तो देखो आगे अर्थ लिख दिए, धर्मार्थम विनियुक्ते, धर्म के लिए विनियोग कर रहा है, त्याग कर रहा है, छोड़ रहा है ना, दे रहा है। तो यही यहाँ पर क्री धातु किस अर्थ में है, उपयोग अर्थ में है, तो यहाँ पर आत्मनेपद हो जाएगा। जाएगा। नहीं हुआ, हो गया। देवदत्त शतम प्रकुरुते। प्रकुरुते, क्या अर्थ हो जाएगा हिंदी में, देवदत्त 100 रुपए दे रहा है, धर्म के लिए दे रहा है, जोड़ देना क्योंकि उपयोग का है ना। चलो फिर एषु किम, अब पदकृत्य कर रहे हैं, हाँ। येसु किम मतलब इन्हीं अर्थों में क्री धातु हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, तो क्यों कह रहे हो बताओ, कि किसी अन्य अर्थ में यदि क्री धातु होगा तो वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय नहीं नहीं होगा, होगा। इसी के लिए है ना, इसलिए दिया जाए। जैसे कहाँ पर, कटम करोति, कटम करोति, देवदत्त कटम कटम करोति, करोति। देवदत्त कट, कट मतलब जानते हो ना, इसको कहते हैं कट, दरी नहीं, हाँ, होती है ना, हाँ। दड़ी को कट कहते हैं, कट और कट। है ना, तो उसको बना रहा है, देवदत्त कट को बना रहा है। अरे है। घटम कर दो भाई, कटम नहीं समझ में आता, देवदत्त घटम घटम करोति, करोति। देवदत्त घट को बना रहा है, घड़े को बना रहा हाँ। है। अब देखो यहाँ पर घड़े को बना रहा है, क्री धातु किस अर्थ में है, बनाने अर्थ में, बनाने अर्थ में। ये सातों में से कोई अर्थ है, नहीं, गंधन है, नहीं है, बोलो क्या नहीं है, नहीं है, गंधन नहीं है, अवक्षेपण भी नहीं है, सेवन भी नहीं है, साहसिक्य नहीं है, प्रतियत्न भी नहीं है, प्रकथन भी नहीं है, उपयोग भी नहीं है। विचार पूर्वक बोलना है ना, ऐसे ही मत बोलना नहीं है नहीं है नहीं है। अरे बनाना अर्थ नहीं ना कोई, नहीं, इसमें नहीं। साथ में नहीं ना नहीं आया। आया। चलिए तो अन्य अर्थ में हो गया। हाँ। तो यहाँ पर अब परस्मै पद आत्मनेपद प्रत्यय नहीं इस होगा, सूत्र से नहीं होगा। होगा, है कि नहीं? अब यदि चूंकि वो क्री धातु ईट है, हाँ। तो कर्तृगामी क्रियाफल होगा तब तो आत्मनेपद प्रत्यय हो अनुदात्त जाएगा। गीत आत्मनेपदम से हो जाएगा, हाँ। अनुदात्त गीत से स्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफल से हो जाएगा। हाँ। लेकिन अन्यगामी क्रियाफल होगा तो शेषात कर्तव्य परस्मै पदम से परस्मै पद हो जाएगा। तो वैसा ही उदाहरण दे रहे, देखो क्या दिया, कटम करोति, हाँ है ना, हाँ। देवदत्त कटम कटम करोति। ये तुम अपने समझ के रखना कि भाई अब कर्तृगामी क्रियाफल होगा तब तो आत्मनेपद हो उस जाएगा। सूत्र से हो ही जाएगा। हाँ। ये सूत्र नहीं करेगा, लेकिन वो तो कर ही देगा। हाँ। लेकिन अन्यगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद आत्मनेपद नहीं होगा। तो परस्मै पद होगा। इसलिए देखो वही उदाहरण दे रहे हैं ना, हाँ। क्योंकि अंतर वहीं पढ़ना हाँ। था, इसलिए वैसे ही उदाहरण दे रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो कट बना रहा है चाहे घट बना रहा है, तो उसका फल जो है वो स्वयं को नहीं मिलेगा, अन्य किसी को मिलेगा। हाँ। मतलब घड़ा बना के बेच देगा किसी को, तो कोई ठंडा पानी कोई दूसरा पिएगा, फल किसी दूसरे को मिला, तो वहाँ पर परस्मै पद कर दिया। चलो ये सूत्र से आत्मनेपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्री धातु इन सातों में से किसी अर्थ में नहीं नहीं है। है, बस इतनी सी बात है। वही कहा, ये सुकिम कटम करोती, कटम करोती, अपने से बना लो, हाँ। कटम करोती हो जाएगा। हाँ। चलो फिर भुजो न हो गया सूत्र। हाँ, हो गया। एक बार सूत्र बोलो और उसका अर्थ बोलो हिंदी में, तब बता चलो। गंधना वक्षेपण सेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रिया, हाँ। क्या अर्थ हुआ? कि गंधना, अवक्षेपण, सेवन साहसिक्य प्रतियत्न, प्रकथन और उपयोग, इन अर्थों में यदि क्री धातु हो तो उससे आत्मनेपद प्रत्यय करना। ठीक है, सरल है बाबू, कोई लंबा लंबा। बस सबका अर्थ ध्यान रखो, वाक्य याद रखो, मतलब घटाने में सरलता हो। चलो फिर क्या आया? फिर इसकी गुरुजी अर्थ बोलो। क्या आप बोल लो, चलो पढ़ लो एक बार फटाक से। गंधनम सूचनम उत्कुरुते सूचयति इत्यर्थः, अवक्षेपणम भर्त्सनम श्येन। किसी किसी शब्दों का अर्थ मूल में ही दिया है, हाँ, किसी किसी का सरल लगा है तो वरदराचार्य नहीं नहीं दिया। बताया, लेकिन टिप्पणी वाले ने टिप्पणी बताया है।
तो अपने से तुम देख लिया करना, हाँ। ऊपर नीचे दोनों जगह मिला के, ठीक। चलो, श्येनो वर्तिकाम उत्कुरुते भर्त्सयति इत्यर्थः। हरिम उपकुरुते सेवते इत्यर्थ संधि हो गए हैं। सेवत इत्यर्थः। हाँ। परदारान् प्रकुरुते तेषु सहसा प्रवर्तते। एधो दकस्य उपस्कुरुते। अलग अलग बोलना ताकि समझ में आए। हाँ। गुणम आधत्ते कथा प्रकुरुते प्रकथयति इत्यर्थः। शतम प्रकुरुते धर्मार्थम विनियुक्ते। येषु किम मतलब येषु अर्थेषु किम, ये क्यों कहा आपने? तो येषु ये मतलब ये उपयोग येषु तक इतना लंबा चौड़ा पद क्यों दिया? क्रिया आत्मनेपद शायद कह दो। हाँ। तो कहा कि नहीं भाई, अन्य अर्थ अन्य में अर्थ होगा में तो होगा तो वहाँ वहाँ पर पे भी नहीं आल- होगा, न हो, हाँ, इसके इसलिए, लिए हाँ। सप्तम्यंत पद पद दिया। दिया। समझ में आया ना? आया। चलो फिर कटम करोति। फिर भुजो न बने। बुझो न बने। क्या समय हो गया? 1:20। ओरे बाप रे, इतना बड़ा लंबा खींच रहे हो। एक एक घंटे में खत्म करना है। रखा जाए कि कर लिया जाए इसको? इसको तो एक ही है। हाँ। हाँ चलो, प्रकरण हो जाए, हाँ। कर लिया जाए। और ये सूत्र शायद पढ़ चुका है। हाँ। पढ़ चुके हो। हाँ चलो चलो, खत्म करो। भुजो न बने। भुजो न बने आया था जब हाँ। भुजो धातु भुजो। चलाई थी। हाँ। भुजो पालना व्यवहार हो धातु बनाई थी ना, हाँ। कि भुज धातु किस किस अर्थ में थी? पालन अर्थ में। पालन और मतलब रक्षण, रक्षण। और और अव्यवहार अव्यवहार मतलब खाना, हाँ, भक्षण भक्षण करना। दोनों अर्थों में हाँ। थी। तो वहाँ पर बताए थे, यही सूत्र आया था। देखो अब यहाँ पढ़ो, कोई बात नहीं। भुजो न होने कितने पद है? 2 पद हैं। भुजः भुजः इति पंचम एक वचनांतम। अनवने इति सप्तम एक वचनांतम। अवनम बराबर रक्षण, रक्षण। और न अवनम इति अनवनम अनवनम। बराबर अरक्षण। रक्षण भिन्नम। भिन्नम। रक्षण से भिन्न भिन्न, हाँ। अर्थ में यदि भुज धातु हो तो उससे क्या करना है? आत्मनेपद प्रत्यय करना। यही कह रहा है वो। किससे भिन्न? रक्षण अर्थ से भिन्न। भिन्न। यदि भुज तो दो अर्थों में थी, मोटे मोटे से लगा लो। हाँ, 2 अर्थ में थी भुज धातु। एक तो रक्षण, पालन मतलब रक्षण, रक्षण और करना और भक्षण। भक्षण अर्थ में थी। तो रक्षण से भिन्न कोई भी अर्थ हो, मान लो हाँ। कभी कोई अन्य अर्थ भी अन्य हो अर्थ भी सकता हो है, सकता है। तो वहाँ सब जगह क्या हो जाएगा? वहाँ सब जगह आत्मनेपद प्रत्यय हो हाँ, जाएगा। तो भक्षण आदि अर्थों में यदि होगी तो आत्मनेपद आत्मनेपद हो हो जाएगा। जाएगा। जैसे देवदत्त ओदनम भूंगते, बना लोगे। हाँ, हाँ। अब ये तुम्हारा काम है। स्नम विकरण वाली थी ना, रुदा हाँ, दिव्य स्नम में स्नम आया से। था, ये सब बना लेना, आत्मनेपद हो जाएगा। हो जाएगा। तो देवदत्त देवदत्त ओदनम ओदनम भूंगते भुंक्ते। मतलब देवदत्त ओदन चावल क्या कर रहा है? भक्षण कर रहा है। ओदन भक्षण कर कर रहा रहा है। है। चूंकि रक्षण से भिन्न अर्थ हाँ, था, रक्षण से भिन्न। इसलिए आत्मनेपद आत्मनेपद कर कर दिया। दिया। देखो उदाहरण क्या दिया? ओदनम भुंक्ते। हाँ, देवदत्त जोड़ देना, देवदत्त ओदनम ओदनम भुंक्ते। भुंक्ते। हो गया ना? हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भुज धातु किस अर्थ में है? भक्षण अर्थ में है। रक्षण से भिन्न भिन्न भक्षण अर्थ में है। इसलिए आत्मनेपद आत्मनेपद हो गया। हो गया। मान लो रक्षण अर्थ में होगा तो तब आत्मनेपद नहीं होगा। जैसे राजा महिम भुनक्ति बन जाएगा। हाँ, हाँ। राजा जो है वो मही मतलब पृथ्वी का रक्षण कर रहा है। खा नहीं ना रहा, बैठ के नहीं। पृथ्वी को खा थोड़ी न जाएगा, रक्षण कर रहा है है। ना? हाँ। चलो, तो रक्षण अर्थ ही है ना। हाँ। तो राजा महिम भुनक्ति भुनक्ति। आत्मनेपद नहीं होगा। रश्मि पद ही होगा। चलो, ये सूत्र नहीं ना लगेगा? नहीं लगेगा। तो वही आगे देखो पद कृत्य कर रहा है अनवने किम। कि भाई अनवने इति कस्मै कस्मै प्रयोजनाय। प्रयोजनाय। अनवने क्यों कहा है? तो क्यों कहा है बताओ, तो तुम ही बताओ, ये- आप सब बता दीजिए। हाँ, राजा राजा क्या होता है? राजा कहाँ बनता है? वो राजा। अब राजा बाजा को छोड़ो, हमको सीधा उत्तर दो इसमें। अनवने किम, अनवने इसलिए इति कि- कस्मै प्रयोजनाय। अगर रक्षण अर्थ में भुज धातु होगी तो वहाँ पर आत्मनेपद प्रत्यय न हो, इसके लिए अनवने पद कहा। ये उत्तर हुआ ना। अब उदाहरण फिर बाद में देते रहो। जैसे जैसे राजा महिम भुनक्ति, भुनक्ति। देखो दे दिया, महिम भुनक्ति है ना? हाँ। कि मही का रक्षण कर रहा है। कर रहा है, भुनक्ति, है ना? हाँ। चलिए, तो वहाँ पर आत्मनेपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रक्षण भिन्न अर्थ में नहीं है। रक्षण अर्थ में ही है, है। उससे भिन्न अर्थ नहीं है, नहीं है। इसलिए नहीं है। चलिए, हो गया। क्या कहना है? पढ़ाई दिए थे, अब पूरा तुम देख लेना भूंगते का और हाँ, सबका। हाँ। ठीक, चलिए। इति इति आत्मनेपद प्रक्रिया। ये आत्मनेपद की प्रक्रिया परिसमाप्त हुई। चलिए, भगवती परम्बा की कृपा से प्रकरण हो गया। हाँ। ये ग्रीष्मावकाश के बाद पहला पाठ था, चलो चल गया। आगे क्या है?
परस्मै पद प्रक्रिया। अथ परस्मै पद प्रक्रिया। अब आगे परस्मै पद करने वाला एक सूत्र देखे थे ना, शेषात् कर्तरि परस्मै पद। ऐसे और भी सूत्र है, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है। तो वही सब सूत्र जो है, जो परस्मै पद की व्यवस्था देते हाँ, हैं, उन वही सब सूत्र। सूत्रों का इसमें विवेचन किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ। देखो छोटे छोटे है, कल के दिन अच्छे से ये लगा के आओगे ना आज का पाठ, तो आवर्तन करके फटाक से चले जाएंगे तो हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ अब समय नहीं लगना चाहिए बाबू। हाँ। ठीक, चलो तो पाठ लगाओ, इसको अच्छे से याद करो, तैयार करो, लिखो, पढ़ो, सब करो। ठीक, हाँ। कल सुनाना पूरा। रखा जाए पाठ। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।